ऐसे अकाउंट के बारे में बोले, पैसे के बारे में, तो फिर बोले नाम से क्या रखा है रिप्लाई, तो मतलब रिप्लाई ये है कि लेवल 5 लोग सारा मैनेज करते हैं और आप आ जाइए, मैं आपको जो कहिए अकाउंट दे देता हूँ, और क्या आप वेरीफाई कर लीजिए। बस एक ही शर्त है मेरा कि जब आप वेरीफाई कर लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, उस समय आप कम से कम अपने नाम से एक मैसेज लिखिएगा, हाँ मुझे ये देश योग पे डाउट था और मेरा डाउट क्लियर हुआ। यही शर्त है मेरी, यह शर्त पे अगर तैयार हो तो आप आ जाइए, जहाँ जो कहिए आपको अकाउंट भेज देता हूँ, आप भी वेरीफाई करिए। इतने लोग बैठ के देख ही रहे हैं, 50 लोग लेवल 5 वाले सारा देख ही रहे हैं, आप भी देखिए, उसमें क्या मेरे लिए तो एक आदमी बढ़ जाएगा, मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना कि भाई 50 लोग काम करें, 51 लोग काम करेंगे। बैठे बैठाए कोई एक व्यक्ति काम करने को तैयार, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो फिर उनका भी रिप्लाई आया नहीं है, तो ऐसा नहीं, मैं पूरा उनको नहीं मारा, कहीं भी नहीं है मैसेज में, उनका मैसेज इसलिए यहाँ फॉरवर्ड कर दिया जो है कि भाई ये देख लेगा आपको इस तरह कह रहा है, बहुत जरूरी है कम से कम ये ना कि किसी ग्रुप में कोई हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उनका फोन नंबर नहीं शेयर किया। आप देखिए नहीं, मैं फोन नंबर शेयर कर, स्क्रीनशॉट शेयर करता, स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया ना, उनका भाई उनकी गोपनीयता बनाए रखी है। उनको यही बोला कि जब आप संतुष्ट हो जाए सब सही है और आपको लगे कि आप गलत हैं, तब आप करिए, तब आप आ जाइए, कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करिए, तभी तो मैं आपके सामने सारा आर्गुमेंट कर दूं। आप ये भी नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे, इतना शर्त रखना तो सही है ना, ये तो मानते नहीं, मैंने ये शर्त रखी है कि भाई जब आपको ठीक लगे आप आ जाइए, सब चेक करेंगे, लेकिन सब सही लगने के बाद आप एक स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हाँ मुझे ये पहले डाउट था, डाउट क्लियर हो गया है, वो सर क्या आप जानते हैं, और हमने कहा आपको यूट्यूब से 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, अब उनको मैंने बताया कि अभी तक 3 महीने में 1600 रुपये मिले, वो भी आप यूट्यूब के ऐड करें, यूट्यूब जो ऐड चलाता है 50,000 रुपये देता है, 50,000 जानते नहीं सर, रूल ये है कि जब यूट्यूब से 60,000 रुपये हो जाते हैं तब अकाउंट बनाते हैं, अभी तक यूट्यूब के ऐड से 1600 रुपये का इनकम अभी तक यूट्यूब से भी पैसा देश से हुआ है, तो वो उसी को 50,000 50,000 का 40,000 महीने कहा जाएगा। ठीक है सर, अच्छे लोग हैं, किसी को अच्छे लोग ऐसे लोग आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जो जो लोग क्वेश्चन दिए कुछ अच्छा करके चलेंगे, जो उनके बातें थी सही करके होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए, इनके जो डाउट है क्लियर हो गए और ट्रांसपेरेंट दो मिनट में शुरू करना, थोड़ा प्यास लगा, पानी पी गाता हूँ।
मेरे वॉइस वीडियो क्लियर है? जय श्री कृष्ण दीदी, वॉइस वीडियो मेरा क्लियर है? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए क्लियर करके हम शुरू करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए सेकंड प्लेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बैठ जाएं सभी। अच्छा मनीषा जी, जय जिनेंद्र। एक दिन मैं बच्चों का क्लास रखना चाह रहा हूँ। मैंने पहले बताया था आप सभी लोग अलग अलग धर्मों से, अलग अलग प्रैक्टिस से जुड़े लोग हैं। जितने तरह के नमस्कार है मैं चाह रहा हूँ बच्चों की क्लास इसकी होनी चाहिए। तो आप लोग अगर कोई कर सके, हाँ जय मनीषा दीदी आप आए वहां पे, बच्चों को जय जिनेंद्र का बस पूरा मतलब समझा पाए। कोई इसी में हो सलाम वालेकुम कोई बता सके, कोई राधे राधे, कोई भी जितने तरह के अलग अलग धर्म में नमस्कार हैं, मैं इसकी एक क्लास बच्चों की लगाना चाह रहा हूँ। कोई सत श्री अकाल, वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह जो बोलते इसका क्या मतलब है, बच्चों को ये मैं चाहता हूँ बच्चे समझें। तो जो भी अलग अलग, मैं समझ रहा हूँ अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पे, तो आप सभी लोग जो है प्लीज जो भी अगर कर सके कि हाँ सर मैं ये चीज बता दूंगा, मैं वो चीज बता दूँ, बताने मैं भी बता सकता हूँ कि हाँ मैं भी गूगल करूंगा, पढ़ के बता दूंगा। लेकिन गूगल की बात नहीं, मैं चाह रहा हूँ ऑथेंटिक जो वो रोज प्रैक्टिस करता हूँ कि जब मनीषा दीदी रोज आती है जय जिनेंद्र बोलती है इसका क्या मतलब है। कोई आपके ग्रुप में कोई आता है सत श्री अकाल पाजी, ये दो चीजों में बच्चों की एक क्लास लेना चाह रहा हूँ। एक तो जो बोलते हैं जय मतलब नमस्ते करते हैं किसी को, और दूसरा जो बोलते हैं कहीं जोर लगाने वाली बात हुई, लोग बोलते हैं हम लोग जय बजरंग बली है, उसमें होता है वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह। ऐसे इस्लाम में भी कोई शब्द होगा। ऐसे मैं चाह रहा हूँ इन सब दो चीजों को जो है दीदी मनीषा दीदी जैन धर्म में इसमें क्या होगा, हम लोग जोर लगा के है इस साल, उसमें बाकी धर्मों क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं सबका अलग है। कोई एनर्जी के लिए, कुछ कलेक्टिव एनर्जी के लिए कुछ तो शब्द होगा। मैं इन शब्दों को बच्चों की क्लास लगाना चाह रहा हूँ कि बच्चे हर धर्म में इसका क्या पैरेलल है जाने। आप लोग जिस जिस धर्म का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हाँ ये मैं समझा सकता हूँ, इसका ये मतलब है, आप बता दी तो मैं एक दिन 5-6 लोगों को जोड़ूंगा वहां पे। आप लोग भाई कुछ भी होता हम लोग जय बजरंगबली, जब कोई अच्छा पहलवानी वाला काम है कोई राम का नाम नहीं लेता है, या जय श्री राम, हाँ जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम करके कर दिया, तो उससे एनर्जी आती, बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आती। कोई बोलता जय श्री राम
जय बजरंगबली, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह, जो ऐसे बोला, इन सब शब्दों का क्या मतलब है। तो जो लोग कंट्रीब्यूट कर सके, हाँ सर मैं इस चीज का मैं बता सकता हूँ, आप लोग लिखे। मनीषा दीदी चूंकि जय जिनेंद्र रोज कहती हैं इसलिए। आर्मी में ये संबोधन होता है, हाँ सर तो बहुत अच्छा है। देखिए तो आर्मी का कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग जानते कोई एक ही व्यक्ति आके एक्सप्लेन कर दे। मैं बच्चों के लिए क्लास हर फ्राइडे उनकी कल्चर वाली क्लास होती है, उनको संस्कृति के बारे में बताना। तो मैं चाह रहा हूँ बच्चों को कम से कम ये बताया जाए कि हाँ किस धर्म में कैसे नमस्ते करते हैं, कभी ऊर्जा वाला बात हुआ, कलेक्टिव एनर्जी वाली, कोई मिल के काम करना है तो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कंट्रीब्यूट कर सके। मनीषा दीदी रेडी है, और किसी धर्म का आप जानते हो तो प्लीज बता दें। मैं समझ रहा हूँ अलग अलग फॉलोअर्स यहाँ पे हैं क्लास में, मैं जानता हूँ। ठीक है, अच्छा चले हम आगे चलते हैं। सत्य का हमारी क्लास चल रही है। सत्य का कल जो मैंने बताया था वहां तक मैं वो कर देता हूँ। सत्य के अलग अलग स्तर हैं, या एक लोअर ग्रेड हायर ग्रेड का सत्य है इस तरह। परम सत्य तो एक ही है, परम सत्य एक ही है। वो परम सत्य की डेफिनेशन क्या है? जो स्पेस टाइम एंड फॉर्म के बियॉन्ड हो, यानी जो हर समय हर जगह और हर रूप में वैलिड हो, उपलब्ध हो, प्रेजेंस हो, उसको सत्य कहते हैं। मैं सुभाष हूं, यह सत्य तब तक है जब तक ये शरीर आपके सामने बैठा है। ये शरीर भी गिर जाए तो ये सुभाष कहीं नहीं रहेगा, आप टक फेंक देंगे तुरंत इसको। तो ये सब सत्य नहीं, ये सब एक लोअर ग्रेड के सत्य है। अच्छा, जो तीन तरह की सत्य है ना, मैं कल नाम देख लूंगा, मैं पुस्तक में मुझे याद नहीं है। इसका एक नाम है जो मैं हर ग्रेड बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं, ये मेरी मैंने कहा हवा में कहीं नहीं लिया है। ये शंकराचार्य जी की लिटरेचर में ये सारी बातें चर्चा की गई, जो मैं कल ये डिस्कस किया था। ए जर्नी ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स मूविंग फ्रॉम वन ग्रेड टू हायर। अब मुझे उसके नाम याद नहीं, कल लेवल 5 की क्लास में एक सर ने मुझे याद दिलाया था। ये बहुत पहले पढ़ा था, मुझे ध्यान में नहीं है कि मैंने ये पॉइंट कहाँ से लिया है, लेकिन अब मुझे उनकी कल बात से ध्यान आया कि अच्छा ये तो शंकराचार्य जी वाला था। एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक परमार्थिक सत्य होता है, एक प्रतिभाषिक, तीन तरह के होते हैं। तो कल मैं थोड़ा इसका डिटेल बता दूंगा, तो मैं यहाँ लिख भी लूंगा जिससे आगे की बैच में दिक्कत नहीं। ये डिफरेंट ग्रेड्स जो है, ये शंकराचार्य जी ने तीन तरह के सत्य के स्तर बताए। एक प्रतिभाषिक होता है, और एक होता है, एक सत्य होता है व्यवहारिक सत्य, एक होता है परमार्थिक सत्य। तो मैं कल वही, हम लोग उसी सत्य की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग प्रतिभाषिक से परमार्थिक सत्य की यात्रा पे हैं। और हम हायर लेवल का जो सत्य होता है हमेशा अचीव करना टफ होता है, ये भी मैंने बताया। हमेशा हायर लेवल का सत्य अचीव करना बहुत टफ होता है। और यह भी सही बात है कि हायर लेवल का सत्य अचीव हो जाए तो बहुत ज्यादा वैलिडिटी उसकी ज्यादा रहती है, उसकी स्पेस टाइम फॉर्म की वैलिडिटी ज्यादा रहती है। यहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इस सत्य को, जो मैं सत्य की परिभाषा बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्या हम करेंगे अपनी लाइफ में, कि जैसे अहिंसा का बताया। तो किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे, मैं एक बार स्क्रीन देख लेता हूँ। प्लीज फिंगर रेस करें किसी का, फर्स्ट स्क्रीन पे किसी कोई डाउट नहीं, सेकेंड स्क्रीन पे भी किसी कोई डाउट नहीं, थर्ड वाले तो स्क्रीन नहीं ऑन करते इसलिए कोई बात ही नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब सत्य की प्रैक्टिस पर जाते हैं, क्या क्या हमें करना है। ये सब चीज हो चुका है। हाँ, ये लाइन जो मैंने कल क्लास के आगे बाद में लिखा, जो सत्य है, सत्य एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा वस्तु है, या जो भी है, आप पदार्थ कहिए, वस्तु कहिए, भावना कहिए, फीलिंग कहिए, थॉट कहिए, जो भी कहिए, चेतना कहिए, जो एवरीवेयर है, एवरी टाइम है, एवरी फॉर्म है। ऐसा कौन सा गुण हो सकता है, कभी सोचिए, कि जो हर जगह है, हर समय है और हर रूप में है, जो है वही सत्य है। अब प्रैक्टिस पे शुरू आते हैं। हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे सत्य का? सबसे पहला प्रैक्टिस ये है, कीप योर वर्ड्स। अपने शब्दों पे आप अडिग रहिए, और इसको चेंज भी कर, ऐसा नहीं कि वर्ड ले लिया तो जान नहीं, जो है कि चेंज ओनली फॉर हायर ग्रेड ऑफ ट्रूथ। यानी अपने शब्दों की वैल्यू करिए, जो मुंह से शब्द निकल गया उसकी वैल्यू तो करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ अब उस शब्द को आप बदल नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है नहीं, इस शब्द को बदलने से मुझे हायर ग्रेड ऑफ ट्रूथ
ज्यादा लोगों का भला है तो आप कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैं कर रहा हूं, इसका उदाहरण भीष्म थे। भीष्म इसके साक्षात उदाहरण है। भीष्म को वहीं से मैंने पॉइंट लिया है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, जो इस सिंहासन पे बैठेगा मैं उसको महाराज शांतनु मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज शांतनु तो अच्छे थे, व्यक्ति थे, कभी उनको पुत्र मोह या ये सब कह सकते नहीं रहा, लेकिन इस सिंहासन उनको ये लेना चाहिए कि इस सिंहासन से जो महाराज शांतनु जैसा निर्णय आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा, कायदे से उनको ये कहना चाहिए था। या जो कभी कोई गलत हस्तिनापुर के विपरीत कोई बात आएगी तो मैं उसको फॉलो। लेकिन देखिए भीष्म ने क्या किया, जो इस सिंहासन से आदेश निकलेगा। अब बाद में उसी सिंहासन से आदेश आया कि चीरहरण हो रहा है, शांत बैठ जाओ। उसी सिंहासन से आदेश आया चुपचाप लड़ाई करो, बोलो नहीं, पांडव है तो है। मतलब वो अगर वो ये कह सकते थे कि इस सिंहासन से जो भी आदेश धर्म परायण आएगा मैं उस पर रहूंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला जिस सिंहासन से जो भी आदेश आ गया, यानी वो हमेशा देखिए एक वर्ड दे दिया उसी पड़े रहे, उस शब्द को इन्होंने उसी तरह फॉलो किया। इस सिंहासन से जो भी आदेश निकलेगा वो मैं पालन करूंगा। यानी उन्होंने एक लेवल पे क्या कहते हैं हस्तिनापुर को भी छोड़ दिया, एक लेवल पे उन्होंने धर्म भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़, बस वो अपनी बात पे अडिग रहे। अब भीष्म को इसी बात की सजा मिली कि वो लास्ट में सैया पे पड़े। महाभारत में कौरव की तरफ भीष्म ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जीते जी भगवान कृष्ण ने मोक्ष दिया था, जीते जी मोक्ष दिया था। वैसे बोले कि आप तर गए पितामह, आप चिंता न करें। वो जानते थे भगवान कृष्ण और ये एक दूसरे को जानते थे, वो भी जानते थे ये साक्षात विष्णु है। पितामह ये बात जानते थे ये साक्षात विष्णु है मेरे सामने। कभी देखे भगवान कई बार उसमें दिखाया, महाभारत में जाते हैं नमस्ते करते, बोले अरे नमस्ते मत करो। कृष्ण ने बोला भी क्या आपके आशीर्वाद तो मेरा अधिकार नहीं है? तो वह चुप हो जाते, बोले मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है, वो यही बोलते मुझे बेवकूफ, मैं जानता हूँ विष्णु का अवतार। तो उन्होंने कृष्ण से कभी पैर नहीं छुआ, जबकि अर्जुन सब लोग पैर छू रहे हैं। कृष्ण उनसे छोटे थे, कृष्ण युधिष्ठिर से भी छोटे थे, भीम से छोटे थे। अगर वहां देखा जाए सांसारिक उम्र कृष्ण भगवान की छोटी थी, लेकिन भीष्म पितामह ने कभी भी कृष्ण से पैर नहीं छूने दिया, कभी प्रणाम नहीं करने दिया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वो जानते थे ये भगवान है। और जब लास्ट में मृत्यु सैया पे पड़े रहे, जब वहां गए जो है, भीष्म को कैसे पता चला कि कर्ण, हाँ ये दीदी मैं भी नहीं जानता, मेरा भी डाउट है। भीष्म गंगा पुत्र थे, बहुत सारी बातें उनको पता है। हाँ तो जैसे ये जब भगवान सैया पे पड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं, तो आगे के सब बताओ क्या किए। तो अब उनसे कृष्ण भगवान एक ही सवाल पूछते हैं, वो क्या कहते हैं युधिष्ठिर, सॉरी पितामह एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझे सब बताओ, सब कुछ सही है, जो कुछ हुआ ठीक है, कौरव का हारना सही था, मेरा मरना भी सही है, ये सब कुछ सही, कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन ये बताओ जिस तरह आप मरवा रहे हो कौरव की तरफ के लोगों को, ये धर्म परायण है? सबको भगवान कृष्ण देखा जाए तो थोड़ा सा उससे मारा, मतलब धर्म के नीचे जाकर। वो अगला पॉइंट है। अच्छा सच, और मैं भी पहले पॉइंट, दोनों पॉइंट भीष्म से लिए गए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि अपने शब्दों को आप गुलामी मत करिए। आपने एक लाइन बोल दिया उसी पर, ठीक है, आपने बोल दिया ये बाल्टी यहाँ से यहाँ रखो, अब उस बाल्टी में सांप अंदर घुसा है, अगर आपके बेटे ने नौकर ने नहीं रखा, आप उसे भिड़ जाते हैं, कैसे नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसकी समस्या तो सुनिए, वो क्यों नहीं किया। हो सकता है जो आप बाल्टी करें, बाल्टी नीचे से टूटी हो, उठाते पानी गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपने वर्ड दे दिया, नहीं अब इसको रखो ही। हमेशा अपने शब्दों की गुलामी मत करिए। जैसे सामने वाला कोई कह रहा है उसकी बात सुनिए, अगर वो बात लग रहा है वो हायर ट्रुथ की बात कर रहा है या कुछ दूसरी बातें कर रहा है, तो आप अपने शब्दों से हटिए पीछे। जरूरत नहीं उसी शब्दों को आप ढोने की। मतलब मेरा कहने का बी मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट डांस इन द ट्यून्स ऑफ अदर। दूसरा बांसुरी बजाए तो आप मत नाचिए, अपने जीवन की बांसुरी आप खुद ही बजाइए। होता क्या है कि सपोज करिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं अभी इस समय मनीष कोठारी सर है, अब मेरे मनीष कोठारी सर आए मेरे पास, आए एकदम गंदी सी गाली दे दी, को भी मुझे माँ बहन की जो भी एक गाली दे दी, जानते हैं। अब मुझे गाली दे दिया, मैं अच्छा मुझे गाली दिया, अब मैं बताता हूँ इनको। अब मैंने इनको बोला मेरे घर आना बताऊंगा, मैंने मान ली इनको ये बोल दिया। अब ये अगले दिन मेरे घर आए, अब मैंने वहां बोल रखा है जो है कि मेरे घर आना तो मैं बताऊंगा, अब इनको मेरे घर आए मैं शुरू हो गया। जबकि सत्य ये हो सकता था, किसी ने इनके कनपटी बंदूक रखी है कि तुम सुभाष जी को बड़ा प्रेम करते हो, इनको गाली दो तभी मैं जीवित रखूं, नहीं मैं सुभाष को गोली मार दूंगा अभी तुरंत। है कि ये सिचुएशन हो सकती थी कि सुभाष को एक गाली दो तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं वही गोली मार दूंगा इसको। अब ये मेरे से प्रेमवश मुझे गाली दे रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं इनकी जान बचनी चाहिए, नहीं बची। ये अगर गाली दे रहे हैं मुझे प्रेमवश, अब ये वहां पे आए मेरे घर पे, मुझे बोले अरे सुभाष जी
उस दिन ऐसा ऐसा हुआ तो इसीलिए मैंने आपको गाली दिया। अब मैं नहीं नहीं, मैंने तो बोला था कि मैं मनीष जी ये घर पे आए तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब मेरे घर पे आए शुरू हो गया, मतलब पागलों की तरह बिहेव शुरू। अपने शब्दों का, चूंकि एक शब्द मैंने सबके सामने बोल दिया था कि मनीष जी मेरे घर पे आए तो मैं ये करूंगा, अब मनीष जी मेरे घर पे आ गए हैं, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, चूंकि मैंने एक शब्द बोला हुआ है, अब मुझे मनीष जी के साथ वो करना है जो मैंने वहां बोल दिया। अपने शब्दों की गुलामी नहीं करना है। शब्दों की गुलामी वहीं तक जहां तक वह सत्य का हायर स्तर नहीं दिखा रहा है। अगर हायर स्तर दिख रहा है शब्द को बदलने से, तो बदल लेना चाहिए। चेंज योर वर्ड्स। होता ना कि ये आपने वादा कर दिया, अब आपको लग रहा है मैं वादा मैं कैसे पूरा करूं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आपको लग रहा है तो छोड़िए, जस्ट शब्द गुलामी एक बार बोल दिया, उस पर नहीं बदलिए कोई। लेकिन ये रेयर इवेंट होता है, रोज रोज नहीं कि माने रोज अपने वादे से मुकरते मत अभी, रोज रोज नहीं होता है चीज। ये लाइफ में 2-4 बार 6 बार 10 बार ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो अपने कभी कभी लग रहा है कि अपने शब्दों से फिरना है, मुकरना है, तो वो भी सही है। अगर कभी आप हायर ट्रूथ पे जा रहे हैं ना, हायर ट्रूथ पे जा रहे हैं, सही है, उसमें क्या दिक्कत है। वो सत्य आपको हायर ट्रूथ पे ले जा रहा है, वह शब्द। तो शब्दों की गुलामी एक सीमा तक ही करनी है। ये मैं समझा पाया कि नहीं? अगर किसी को कोई डाउट हो, कब आपको शब्द बदलने हैं, ये नहीं कि मैंने एक शब्द दे दिया, एक प्रॉमिस कर दिया, अब आप उसी भूल जाओगे, मैंने तो प्रॉमिस किया था, मैंने तो प्रॉमिस किया था, मैंने तो ऐसा बोला था। भीष्म चाहते तो सब कुछ रोक सकते थे। भीष्म एक लाइन बोलते कि मैंने महाराजा ये प्रतिज्ञा की थी, इस सिंहासन से जो आदेश आएगा मैं उसको महाराज शांतनु की आज्ञा मानूंगा। तो आप तो जो आज्ञा दे रहे हैं महाराज शांतनु, ये भी तो कह सकते धृतराज से, महाराज शांतनु ऐसी आज्ञा कभी दे ही नहीं सकते, मैं जानता हूं, मैं उनका पुत्र हूं, कभी ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपका आदेश नहीं मानू, ये महाराज शांतनु का आदेश नहीं हो सकता। अगर वो खड़े हो जाते ये बात करके, कौन उनका विरोध करता बताइए? कोई विरोध करता? कोई भी विरोध नहीं करता। अगर वो ये बात कर खड़े हो जाते, नहीं ये महाराज शांतनु का आदेश हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं उनको कितने न्यायप्रिय थे, लेकिन नहीं, अब उनको अपने शब्द गुलामी क्या करें, माया के खेल मुलझे हुए हैं, उनको वो कष्ट भोगना था। गंगा माँ ने पहले ही बताया था कि इसको कुछ कष्ट भोगना है, इसीलिए जीवित बच गया है। तो वो कष्ट भोगने थे, नहीं वो सब कर रहे हैं। उन्हीं के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो गया, उन्हीं के सामने जुए में सब लोग हार गए, उन्हीं के सामने अपने ही जो है लोग उनके सामने मर रहे हैं, लाशें बिछ रही थी, सारे तो उनके अपने लोग थे। भीष्म जैसा दुखी भाई, भीष्म को जितना दुख आया किसी को दुख नहीं आया, अपने ही पूरी वंशज उनको दिख रही है कि भाई भीम तो 3-4 पीढ़ी के बाद के लोग थे ना, ये जो लोग थे कौरव पांडव जो थे, तो 3-4 पीढ़ी के बाद अपने अपने अगली पीढ़ी का भी नुकसान हो तो लोग कितना दुखी होता है। अभी आपके बच्चे को चोट लगे, देखे कितना दुखी हो जाते हैं, और जिसकी चौथी पीढ़ी सामने जा रही है उसकी हालत सोचे क्या हालत होगी। तो भीष्म को क्या दुख हुआ होगा उसका कोई कल्पना, क्योंकि हम लोग 3-4 पीढ़ी देखते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अभी देखिए कि अभी नाती किसी का हो, जो अभी नाती खरोच पर लग जाए, देखिए क्या हाल होता है। किसी के नाती पोते हो, छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, हल्का सा गिर जाए, देखिए क्या हालत होती है दादी की नानी की। एकदम से इतनी पीड़ा उठती है कि सोच नहीं सकते। तो भीष्म को कितनी पीड़ा उठी आप सोचिए, जो जिसका तीसरी चौथी पीढ़ी सामने कट रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो भीष्म की पीड़ा को समझिए जो है, तो भीष्म को ये कष्ट भोगना था, इसीलिए सब कुछ हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भीष्म चाहते, हाँ दीदी ये था, जैसे लिख रहे हैं, सही बात दीदी, शांतनु को स्त्री मोह था, ये उनकी दुर्बलता जरूर थी, लेकिन वो न्यायप्रिय थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। सत्यवती को उन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं मैं देवव्रत के साथ कभी ये काम गलत अन्याय नहीं करूंगा। ये तो देवव्रत जाके लेके आए थे ना उनको, ये तो दीदी महाभारत देखा ना आपने। तो न्यायप्रिय थे शांतनु, ठीक है स्त्री मोह में थे, लेकिन बहुत न्यायप्रिय भी थे। चले आए चुपचाप, नहीं मैं देवव्रत के साथ उसको मैंने युवराज डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, देवव्रत वो अच्छे थे जो है, ईगो के कारण नहीं। ये एकदम सही बात सर, इतना ईगो होता है, लोग अपने शब्दों को बदलना नहीं चाह रहे हैं। वर्ड्स बदलने से कभी कभी आर्गुमेंट भी हो जाता है, होने दीजिए दीदी। वो आप वो हायर सत्य पे जा रहे हैं, वो देखिए आपको हायर सत्य की जर्नी करनी है, टेंशन मत लीजिए। आर्गुमेंट होने आपको तो जब हायर सत्य पे आर्गुमेंट पढ़ना ही नहीं है, बात खत्म। आपको उस आर्गुमेंट में पढ़ना ही नहीं है। वो कहता रहे जो आदमी कह रहा है कि पहले तो आपने ये कहा था, पहले तो आपने कहा, ठीक है कहा था, लेकिन ये नहीं कि अब रोज रोज सत्य नहीं बदलना है। हमेशा अपने वर्ड शब्दों पे अडिग रहिए, बदलिए तभी जब उसको बदलने से कोई हायर सत्य के दर, स्वार्थ के लिए नहीं, इससे मेरा फायदा और आज इन्होंने बोल दिया बदलना है, अब आप ये नहीं समझ रहे मैं किस लिए बोल रहा हूं बदलने के लिए, आप बस ये बदल के तुरंत शुरू हो गए। ऐसे व्याख्याएं जो है गलत इंटरप्रेट हो जाती है। ये कोई अभी इसी कोई एक लाइन ले लेगा कि हाँ उन्होंने बोला है, धर्म में लिखा है शब्दों को बदलिए, ये लिखा है, लेकिन मैंने क्यों लिखा ये कोई नहीं भी छुपा लेंगे लोग इसको। तभी बदले जब हायर सत्य के दर्शन हो। स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए शब्दों को मत बदलिए।
ये भीष्म की गलती थी। भीष्म, मुझे लग रहा है अगर वहां खड़े हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पे द्रौपदी कोई छू सकता था। अगर वो बोल देते कि हाँ ये महाराज शांतनु की आज्ञा, ये नहीं हो सकती, लेकिन नहीं जो है। क्लियर है यहाँ बात? पहला पॉइंट क्लियर है। ये सत्य की प्रैक्टिस का पहला पॉइंट है। ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। शब्दों पे अडिग रहिए। जो आपके शब्द हैं उसको बदलिए नहीं। बदलिए तभी जब हायर सत्य के दर्शन होने लगे। आपको लग रहा है इसको बदलने से मैं हायर सत्य पे चला जाऊंगा, मुझे अच्छा गेन मिलेगा या दर्शन होंगे, तो आप बदलिए। स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, फायदे के लिए, लाभ हानि के लिए मत बदलिए। दूसरा सत्य का प्रैक्टिस, ये मैंने अहिंसा में बताया, सेम पॉइंट है। नेवर डेविएट फ्रॉम पाथ ऑफ धर्म। जो आपका धर्म है उससे कभी डेविएट मत होइए, कभी भी डेविएट मत होइए। जो आपकी लाइफ में है, आप माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी आप हैं, चाचा हैं, नानी हैं, ताऊ हैं, जो कुछ है, उस समय हर रिश्ते में आपका अपना एक धर्म होता है। आप पिता की तरह एक धर्म है आपका, पुत्र की तरह एक धर्म है। अपने धर्म का पालन करिए बस। और धर्म से अगर कब हटना है, बहुत रेयर इवेंट, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी धर्मेतर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने अहिंसा वाले क्लास में बता दिया, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं करता। आप कहीं कभी कभी होता है जो है कि माता पुत्र के ऊपर स्नेह दिखाती है, लेकिन यही भारत देश में मदर इंडिया जैसी पिक्चर फेमस है। क्यों फेमस है मदर इंडिया? वहां एक माँ ने अपने बेटे को गोली मारी है। देखिए वहां वो इसीलिए फेमस है क्योंकि बेटा देशद्रोही हो गया था, देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो माता का गोली मारना वहां सही है। ऐसे नॉर्मल माता गोली मारने लगे कि ना नहीं नहीं मदर इंडिया मारा है, हर बात गोली मारने लगे अपने पुत्र को, तो फिर गलत है। लेकिन वो रेयर इवेंट होना चाहिए, इसीलिए मदर इंडिया मूवी इतनी फेमस है। उस समय देशभक्ति का जमाना था, वो भी है। अभी शायद लोग देखे तो उसको लगेगा क्या दिखाया इस मूवी कुछ। उस समय के जो जिन लोगों ने उस कष्टों को देखा है उनके लिए मदर इंडिया इतनी फेमस मूवी हो गई। अब मदर इंडिया बने उतनी फेमस नहीं होगी, अब सिचुएशन बदल चुका है। आज की पीढ़ी आजादी का मतलब, आजादी के लिए लोग क्या कष्ट सहे लोग नहीं जानते। अब उनके लिए बस एक क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन है कि हाँ एग्जाम में आंसर कर दिया बस। पहले के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग हैं इसी ग्रुप में, वो सब जानते हैं कि हाँ मैं बच्चा था तो ये हुआ था, अरे उस समय ये था, उस समय ये था। वो लोग आजादी का मतलब जानते हैं क्या सिचुएशन है। नई पीढ़ी अब नहीं जान रही। तो ये मैं क्लियर कर पाया दूसरा पॉइंट, इसलिए उसमें मौजूद जाए। धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर का इस्तेमाल करना पड़े, कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए आपको धर्मेतर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो करना चाहिए। इस पे यस नो करिए। ये ऑलरेडी पॉइंट बता रखा है, इसलिए मैं इस पे आगे ज्यादा नहीं चल रहा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं दूसरा पॉइंट लूँ। ये ऑलरेडी जस्ट अभी बताया है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग, हाँ बस कोशिश करेंगे आज या कल खत्म हो जाए, मतलब नेक्स्ट क्लास में चले। अब जो होता है स्टार्ट दिस जर्नी। अब सत्य का है तो हमें प्रैक्टिस करना है। आप ये भी समझ गए, सत्य का प्रैक्टिस करना। मैं लोअर सत्य को हायर सत्य को आपको पता नहीं। आप जहां हैं, इंडियन सोसाइटी इस मामले में बड़ा अच्छा है। मतलब इंडिया में सिस्टम ऐसा बनाया गया कि आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। सबके परिवार में ऐसे ऐसे लोग होते हैं निश्चित रूप से। देखिए अब एक लाइव एग्जांपल चूंकि आपके ग्रुप में दिख रहा है, मैं वो भी ले सकता हूँ। अभी ही लेता हूँ उसको, ठीक है। हमारा इंडियन सोसाइटी इस तरह बनी हुई है कि सत्य की खोज में सारे लगे हुए हैं। ये तो सबको समझ आ गया ना। आप ऐसे सत्य की खोज में सब लोग लगे हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे संध्या दीदी हो, चाहे तेजपाल सिंह सर हो, चाहे रविंदर सर हो, चाहे मनीष कोठारी सर, चाहे जो दिख रहा है इस ग्रुप में। हम सभी लोग सत्य की खोज में लगे हैं। ऐसा ऐसी कोई चीज मिल जाए, ऐसा कोई अनुभव मिल जाए जो देश काल और रूप के परे है। जिस दिन जिसको मिल गया उस दिन आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। उसी शांति की तलाश में आप लोग घूम रहे हैं। सभी लोगों में, मैं भी उसी में घूम रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग उसी में घूम रहे हैं। जब आपको वो सत्य मिलेगा, लेकिन अब सत्य के लिए करेंगे क्या? अब क्या मैं बैठा रहूं यार दिखा नहीं दिखा नहीं। बाकी धर्मों में, और धर्म में अच्छे, मैं नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन हिंदू धर्म जितना मैं समझ पाया, हिंदू धर्म बड़ा अच्छा सिस्टम है।
जो जहां कहा था वहीं शुरू करो। अगर आपको कानपुर से दिल्ली जाना है तो जहां हो, आप कोई कानपुर बैठा है, कोई रास्ते इटावा में बैठा, चलो दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना टारगेट है, जहां हो वहीं शुरू कर दो। ये नहीं है कि पहले मैं कानपुर जाऊंगा, कोई इटावा वाला व्यक्ति कहे पहले मैं लौट के कानपुर जाऊंगा वहां से यात्रा करूंगा क्योंकि मुझे कानपुर से दिल्ली जाना। ऐसा थोड़े, आप इटावा में है तो आप इटावा से यात्रा करिए, कोई और आगे बैठा हुआ है तो आगे से यात्रा, कोई गाजियाबाद बैठा हुआ है दिल्ली चलो, वो जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा। गाजियाबाद दिल्ली जल्दी पहुंच जाएगा, कानपुर वाला देर से पहुंचेगा, इटावा वाला थोड़ा और देर से पहुंचेगा। लेकिन जो जहां है वहीं से शुरू करे। दिल्ली चलो असली नारा, कानपुर से दिल्ली चलो असली नारा नहीं। ठीक है, जो भी नारा दिया गया, आपको दिल्ली, आपको सत्य की खोज करनी है, ये नहीं कि एकदम नीचे से ऊपर की जर्नी करो। धर्मेतर का अर्थ धर्म से इतर या धर्म से, हाँ यही सर, धर्म से इतर। धर्म से इतर अगर कभी कोई कुछ काम करना हो, यही भगवान कृष्ण ने एक्सप्लेन किया। ये पॉइंट मैंने महाभारत से लिया है। महाभारत में जो बी आर चोपड़ा वाली रामायण है, आप देखिए, जब उनका डेथ होता है, क्या कहते हैं, अभी तो आने वाला वो टॉपिक शायद आ गया, मैं महाभारत आजकल नहीं देख रहा हूँ, जिसमें द्रोणाचार्य की डेथ हुई, वहीं पे भगवान कृष्ण ने बोला है कि भैया आप शांत रहो, धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं से ये पॉइंट मैंने लिया। अच्छा, तो मैं अभी इस टॉपिक पर आता हूँ। देखिए इंडियन सोसाइटी कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। अब चूंकि एक लाइव एग्जाम्पल दिख रहा है, मन कर रहा है वही एग्जाम्पल लेने का। ठीक है, अनीता माली दीदी, लता माली, ठीक है या, चलिए मैं एक, आप सब लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा होगा, एक ही घर में 4 भाई हैं मान लीजिए, ठीक है, 4 भाई हैं। एक भाई ऐसा है बहुत ही नकारा, वो लगता है कौन काम करे, मुझे कुछ नहीं, मुझे बैठे बैठे खाना मिले बस, कैसे भी हो मुझे खाना मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना मिल जाए, मेरा गर्मी लग रहा है मेरा कोई पंखा चला दे, मुझे हिलना ना पड़े, मुझे ये न करना पड़े बस। एक ये भाई हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसे लोग होते भी हैं। दूसरा भाई ये हो सकता है, नहीं नहीं, वो अपना जाता है, उसको पैसा चाहिए, मैं अपने बैंक बैलेंस चाहता हूँ, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे जमीन बनाना है, मुझे जायदाद बनाना है, 4 लोग मेरा रिस्पेक्ट करते रहें। दूसरा व्यक्ति यह हो सकता है। या मुझे ये, या इसको भी नीचे कहिए, पहला व्यक्ति है जो कामचोर है, बस बैठे बैठे मुझे खाना मिल जाए यार, कोई मुझे, ठीक है यार मुझे बासी खाना दे देना, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे तो, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मुझे बासी खाना दे दो, मुझे ऐसा खाना, मुझे बस दे दो पेट भर, मुझे आराम से पड़े रहने दो। ये पहला कामचोर कर सकते हैं। या अज्ञानी व्यक्ति जो नहीं जानता है। दूसरा व्यक्ति यह हो सकता है, उसी परिवार का दूसरा भाई क्या होगा, मुझे पैसा कमाना है, चाहे जो पैसा चाहे जहां से हो, मुझे पैसा आना चाहिए। ऐसे बहुत लोग समाज में मिलेंगे, मुझे चाहे आप जो है झाड़ू लगवा लो चाहे पोछा लगवा लो, मुझे 1 लाख रुपए महीना दो, मुझे 2 लाख रुपए महीना दो, तो मैं आपके घर में झाड़ू लगाने को भी तैयार हूँ, हर वो काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे पैसा चाहिए। ऐसे लोग होंगे आपके ग्रुप में। ऐसे लोग आप गांव शहर में, गांव वगैरह में देखते हैं, जो लोग गांव से शहर जाते हैं काम करने, वो ऐसे ही लोग होते हैं। वो शहर में जाके, गांव में उनकी चूंकि मान प्रतिष्ठा है, वहां कुछ कर नहीं सकते छोटा मोटा काम, बड़े शहर में जाएंगे, चाहे उनसे आप नाली साफ करवा ली, लेकिन उनको पैसा दे दीजिए बस। वो वहां बड़े आकर उनकी पहचान छुप जाती है, वहां पे कोई उनको जानता नहीं बड़े शहर में। इसीलिए बड़े शहर जाने का असली उद्देश्य यही है। नहीं तो जो बड़े शहर में जाके लोग 15,000 20,000 कमाते हैं, वो आप अपने गांव में भी रह के कुछ दूसरा बिजनेस करके करा सकते हैं। लेकिन आप एक दूसरे जाति से बिलोंग करते हैं, दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं, आपका परिवार का ये स्टेज है, ऐसा स्टेटस है, तो आप वो काम करेंगे नहीं, ये दिक्कत है। नहीं तो जो काम आप दिल्ली बॉम्बे जाके, आप बेंगलोर जाकर करते हैं, वो उतना पैसा आप यहाँ भी कमा सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग बाहर इसीलिए निकलते हैं कि अपनी पहचान छुपा के वहां पैसा कमा लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जिनको पैसा चाहिए, किसी भी कीमत पे पैसा चाहिए। देखिए अब देखिए मनीषा लिख रहे हैं, हाँ सर दोनों मेरी फैमिली में ही है, सबकी फैमिली में दीदी, मैं कह रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति होता है कि तीसरा व्यक्ति होता है, नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं, सिर्फ पैसा थोड़ा चाहिए, मुझे मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे 4 लोग रेस्पेक्ट, कोई मेरे बारे में गलत बात मत करे, कोई मेरी बुराई न करे, सब लोग मेरी प्रशंसा करते रहे, मैं कहीं निकलूं बोले सुभाष तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसी तारीफ करते रहे, कोई मुझे मेरे तरफ गलती पॉइंट आउट न कर सके, मैं ईमानदारी का जीवन जिया। ऐसा होते हैं कुछ लोग, इस तरह कैटेगरी होते हैं जिनको पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, पावर चाहिए, मुझे डंडा जिसको चाहूं मैं मार सकूं, ऐसे भी लोग होते हैं। ये तीसरा भाई, इसी एक ही परिवार में सारे भाई हो सकते हैं, है कि नहीं। चौथा भाई जो है एक ये हो सकता है, कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे मुझे बस बैठो, मुझे बस ईश्वर की साधना करता रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे न पावर चाहिए पैसा, मुझे कुछ नहीं करो, मुझे किसी स्कूल में लगा दो, मैं टीचर बन जाऊं, मैं गरीबों की सेवा करता रहूं, मैं माता पिता की सेवा करता रहूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं,
उनको आप गाली दे दिए कुछ बात नहीं, लेकिन आप उनको माता पिता की सेवा से, बुजुर्गों की सेवा से, बच्चों की सेवा से, या धर्म की, मतलब वो कहेंगे मुझे गीता सीखना है, मुझे उपनिषद सीखना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेडिटेशन करना है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ कर दिन भर यही करना चाहते हैं। यस आर नो? बताइए, चारों भाई एक परिवार में हो सकते हैं? नहीं। अब इसमें बस यस लिखिए, यस आर नो, बस ये लिखे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये चारों भाई एक ही परिवार में हो सकते हैं। एक एकदम कामचोर रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बैठे बैठे खाना दे दो, चाहे बासी दे दो, मुझे बस काम मत कराओ मुझसे। और दूसरा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में पैसा चाहता है, मुझे पैसा दे दो बस, चाहे मुझसे जो काम करा लो, बस मुझे पैसा दो। तीसरा व्यक्ति है, मुझे पैसा से नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मेरे बारे में कोई गलत बात ना करे। और चौथा व्यक्ति क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मैं सेवा करना चाह रहा हूँ, मुझे सेवा का अवसर दो। मैं स्कूल में, वो व्यक्ति टीचर हो जाएगा, कोई एनजीओ खोल लेगा, कोई ऐसे बुजुर्गों के जाकर खाना खिलाएगा, ऐसे बहुत सारे। यह देखिए सभी लोग कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला कि हाँ। अच्छा देखिए, एक सर और आगे बढ़कर है, मेरे घर में ही है ठीक है, मनीषा दीदी ने शुरू के 2 भाई बोले, अब विकास सर कह रहे हैं कि हाँ मेरे 4 भाई, 4 ऐसे लोग हैं। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। अब देखिए हिंदू धर्म कितना अच्छा डिजाइन किया गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बाकी धर्मों में नहीं होगा, बाकी धर्मों को मैं उतना जानता नहीं, इसलिए ये स्टडी बाकी धर्मों में मेरी नहीं हो पाई है। तो हिंदू धर्म में क्या है, देखिए, जो व्यक्ति, परिवार का जो व्यक्ति काम नहीं करता, ऐसे कामचोर पड़ा है, जो दे दो मुझे, मैं खा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जब हिंदू सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, ऐसे ही व्यक्ति को बोला गया ये शूद्र है। एक ही परिवार के उस सदस्य को शूद्र बोला गया कि तुम ऐसा करो यार, तुम ये खाओ पियो, ठीक है, जो कुछ है तुम्हें लो, तुम्हें खाना मिल जाए, तुम कम से कम इतना करो कि जो है ये साफ कर दिया करो, चलो जहां बैठो अपना कमरा ही साफ रखो, इनका ये कर दो, उनका वो कर दो। ऐसे ही व्यक्ति को जो कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ नहीं, शुरुआत यहाँ से हुई थी, बाद में क्या हुआ मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन शुरुआत यही हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोग थे, जो व्यक्ति कहता मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे आप बासी खाने दो, मुझे दिक्कत बात, मुझे आराम से रहने दो, मुझे काम नहीं करना, ये सब मुझे खराब लगता है। जो लोग थे, यानी जो पुरुषार्थ नहीं दिखाना चाह रहे थे, उसके बिना सब कुछ चाहते थे, रिटर्न चाहते थे, ऐसे ही लोगों को जो भगवत गीता के अध्याय शायद चैप्टर 3 में है, वर्ण व्यवस्था वहां बताई गई कि वर्ण व्यवस्था, कर्मों पे आधारित व्यवस्था बनाई गई। शुरुआती कर्मों पे आधारित है, ठीक है तुम ये काम करते हो, ऐसे लोगों को शूद्र शब्द का नाम दिया गया। इनको कुछ भी आप कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, ये पहला। दूसरा भाई जो था, जो कह रहा है कि ओ मुझे पैसा चाहिए किसी कीमत पे, चाहे जो हो, ऐसे ही लोगों को समाज में वैश्य का नाम दिया गया कि ठीक है आप बिजनेस करो, आप क्या करना कि आप 10 रुपए का सामान लाके 12 रुपए बेच देना, यानी 2 रुपए आपको मिल जाएंगे। उसको देख काम में इंगेज किया गया, ऐसा नहीं कि उसको व्यर्थ। सबसे नीचे वाले बोला गया तुम ये करना यार, सबका ध्यान रखो, कम से इतना ध्यान रखो, चलो उनका ये कर दो, उनका वो कर दो, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो चलो यही मिनिमम है। शूद्र के लिए मिनिमम बोला गया, बाकी सबकी सेवा करो आप, थोड़ा थोड़ा इनके पर्सनल चीजों का, पर्सनल बिलोंगिंग को ध्यान दो। जो भी वो कहते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, चलो इतना ही कर दो, तुम बाहर मत जाओ, तुम ठीक है आराम से रहो, तुम्हें खाने पीने का मिलेगा। ऐसे भाई को शूद्र बोला गया। दूसरा भाई जो थोड़ा पैसा वैसा चाहता है, उसके लिए बोला गया तुम खेती करो, बिजनेस करो। तुम क्या करना कि मान लीजिए मैं कहूँ कि तेजपाल सिंह को ब्रश चाहिए, अब मैं मान लीजिए बिजनेस खोलेगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी दुकान ब्रश रखे रहूंगा, जब तेजपाल सिंह सर आएंगे मैं इनको ब्रश दूंगा, मैं 10 रुपए खरीद के लाया, इनको 12 रुपए में दे दिया, 2 रुपए मैं रख लिया। देखिए मेरी भूख शांत हो गई, मेरी भूख, मेरी पैसे की भूख थी, मेरी भूख शांत हो गई। तो जो लोग पैसे के पीछे चाह रहे थे, किसी तरह मुझे पैसा चाहिए, उनके लिए बिजनेस का प्रावधान बनाया, तो आप व्यापार करो। देखिए यही व्यापार यहाँ तो अलाउ किया गया, जिस व्यक्ति को पैसा चाहिए उसको व्यापार अलाउ किया गया। अब जरा और आगे चलिए, अब दूसरा व्यक्ति क्या है, ऐसे ही लोग धीरे धीरे वैश्य की तरफ बने, यानी मैं कह रहा हूँ कर्मों के आधार पर कैसे व्यवस्था बनी थी। अब देखिए मैं एक ही परिवार को 4 भाई लेके शुरू कर रहा हूँ जानबूझ के। फिर तीसरा आता है, तीसरा भाई आया जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको बोला गया मेरा मान सम्मान हो, मैं ये करूं, मुझे कुछ नहीं, मुझे पावर चाहिए। उसको बोला गया ठीक है चलो तुम छत्री बनो, साथ ये करो वो करो। ऐसे ही लोग छत्री बनो, उनको पैसा वैसा नहीं चाहिए, राजकोष में कितना इकट्ठा आए और खर्च होता है उनको उससे मतलब नहीं है, और उनको थोड़ा जेब में रहता है, बस वो अच्छे से रहें, 4 लोग उनको अच्छा से कहें, जहां जाए राजा साहब नमस्ते, राजा साहब नमस्ते। ऐसे ही व्यक्ति को
तो वो बोला गया कि ठीक है आप छत्री बनो, आप सुरक्षा करो सबकी, आपको पैसा नहीं चाहिए कोई बात नहीं। उनके राजकोष में देखिए पैसा आता है चला जाता है, वो थोड़े भोग करते हैं, राजकोष में कितने पैसे आते हैं और चले जाते हैं, वो आता है और जाता है, वो पैसा देखते रहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। अब अपना बस पावर, उनका रिस्पेक्ट है, मान सम्मान, इस पे वो जान दिए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को छत्री बोला गया कि ये छत्री है, छत्रीवन। फिर चौथा व्यक्ति जो सेवा, ज्ञान, योग अभ्यास, प्रैक्टिस, उन सब के बारे में चला गया। अच्छा, छत्री का धर्म क्या है कि तुम सबकी रक्षा करना। पहले वाले का धर्म बताया गया सेवा करो सबकी, चलो तीनों भाइयों की सेवा करो, इतना तो करो, घर में रहो और कुछ नहीं करो, इतना करो। दूसरे के लिए बोला गया कि तुम बिजनेस करो, जाओ घर से बाहर निकलो, अपना एक जगह सारा दुकान रख लो, और जो लोग आएंगे खरीदारी करेंगे वहां, यानी देखिए उसके लिए प्रॉफिट का प्रावधान बनाया गया। जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या कहते हैं प्रॉफिट लेना, उसके धर्म का बात बोला गया, हाँ ये तुम्हारा धर्म है। फिर तीसरा व्यक्ति जो छत्री था, छत्री के लिए बोला गया आप कोई पैसा वैसे बात नहीं करेंगे, लोग टैक्स देंगे, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके खाते में आएगा, वो उससे आप सबका रक्षा करिए। मान सम्मान आपका तब बनेगा जब आप रक्षक बनेंगे, तभी तो आपको लोग चार लोग सम्मान करेंगे, उसके लिए बनाया गया। चौथा विधान बनाया गया जो वो बनता है जो पूजा पाठ ज्ञान के पीछे जो भाग रहा है, जो सेवा के पीछे भाग रहा है, ऐसे लोगों को ब्राह्मण बोला गया, जो वर्ण व्यवस्था। अब देखिए वही वैश्य को तो पैसा लेना अलाउड किया गया, ब्राह्मणों को क्या बोला गया, पैसों को हाथ नहीं लगाओगे, उनको बोला गया आप सेवा तो करोगे, सेवा तभी तो करोगे जब तक आप त्याग नहीं करोगे। उनके लिए बोला गया आप सबसे दरिद्र वाला लाइफ ब्राह्मण जिएगा, सबसे दरिद्रतापूर्ण लाइफ ब्राह्मण जिएगा, और वो अपना खाना कैसे इकट्ठा करेगा, भिक्षा मांग के इकट्ठा करेगा। वो जाएगा 5 घर में भिक्षा मांगेगा, जो मिलाएगा खाएगा, और पैसे को तो कभी हाथ नहीं लगाएगा, पैसे के पीछे भागेगा नहीं। तो देखिए जिसका जैसा नेचर था उसी हिसाब से काम डिवाइड कर दिया गया। शूद्र को बोला गया बाकी सबकी सेवा करो, और उसको एक चीज बोला है कुछ मत करो, बोला मैं और क्या करूं, मेरा कैसे ग्रोथ होगा, बोला कहीं नहीं, तुम संगत का सर, तुम जाओ संघ में जाओ, लोगों के संगति, कहीं धर्म की चर्चा हो रही जाओ उसमें हिस्सा लो। उसके लिए सिर्फ सुनने का प्रावधान बनाया, ठीक है जाकर अपना धर्म की चर्चा सुन लो, कम से कम एक गीता कोई चीज है, कोई कुरान है, कोई बाइबिल है, जाकर सुन लो, इतना तो कान में चला जाए। उसके लिए सिर्फ इतनी व्यवस्था बनाएगी, वो अगर गीता कुरान बाइबिल सब सुन लेता है, इसी से कार्य पवित्र हो जाएगा। ये रामायण में जो उदाहरण सबरी का है, सबरी यही थी, वो सेवा करते करते देखिए सबरी पवित्र हो गई, साक्षात भगवान मिलने आए उनसे। तो सबरी का उदाहरण वही है, महाभारत में जो सबरी थी वही थी, एक लोअर कास्ट की है, भीलनी जो कहिए वो थी, सेवा झाड़ू लगाना उनका काम ही था, आश्रम में झाड़ू लगाना। वो और सिर्फ मार्तंग ऋषि के सत्संग में रही, और सत्संग करके देखिए सबरी ने क्या अचीव किया। तो देखिए प्रावधान उनके लिए बनाया गया, उनको तो नहीं बोला गया सबरी तुम ज्ञान देना बैठ के, तुम झाड़ू लगाना, तुम पोछा लगाना, सब ठीक है। और संगत करते रहो, थोड़ी थोड़ी बातें कान में जाएंगी, थोड़ी थोड़ी बातें कान में जाएंगी, तो आप सही हो जाओगे, धीरे धीरे वो सुधरेगा, वो भी व्यक्ति समझेगा, वो देखेगा अरे मैं तो दिन भर ये कर रहा हूँ, ये कौन सी बातें बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब तो ब्राह्मण ज्यादा कमाने लगे, सब कर दिया, ब्राह्मण रहे ही नहीं, आज की डेट में ब्राह्मण कोई रहा नहीं। ठीक, अब दूसरा आता है, दूसरा व्यक्ति जो पैसा कमाना था, उसके लिए पैसे कमाने का धर्म बना, ठीक है आप धर्म कमाओ, आप कमाओ, आपको लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा चाहिए कमाओ, लेकिन क्या करना है आपको, आप थोड़ा सा टैक्स दिया करो। उनके लिए बोला जो कमा रहे थोड़ा सा समर्पित करो जनता की भलाई के लिए। जो पैसा कमाने वाले लोग थे इनको बोला कि कोई बात नहीं, आप कमा रहे बहुत अच्छी बात है, आपने 10 रुपए का ब्रश लाए, टूथ ब्रश लाए, 12 में बेच लिया, कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें 20 पैसा आप उनको दे दो, जो आपके इस बिजनेस को फलेंगे फूलेंगे और वो फैलाएंगे। तो उसको टैक्स का प्रावधान बनाया गया, आप इनकम तो करोगे लेकिन आप टैक्स भी दोगे, यानी अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा आप शेयर करोगे लोगों से। अब वो जाता है, वो राजा साहब के पास गया, तो ऐसे लोगों को देखिए, मैं ये कहना चाहिए क्या करना है, क्या धर्म बनाया गया, वैश्य का धर्म बनाया गया कि आप इनकम तो करोगे लेकिन अपना हिस्सा थोड़ा सा दोगे, धर्म के रास्ते पे कहीं दान दोगे, कहीं कुछ नहीं। तो ब्राह्मण जो सेवा करना चाह रहे वो सेवा कैसे करेगा, उसके पैसे ही नहीं जाएंगे, वो सेवा कहां से करेगा। अगर वो बहुत सेवा करना चाह रहा है, ब्राह्मण से मैं बहुत सेवा करूं, बहुत अच्छा करूं, बहुत मैं ज्ञान दूं, मैं बांटूं, अब उसके पास यही नहीं कि मेरे स्टूडेंट आएंगे कहाँ बैठेंगे। इसीलिए इधर से जो लोग पैसा, जिनके पास पैसा तो उनको बोला गया आप थोड़ा सा दान करोगे इन चीजों के लिए, इनके लिए प्रावधान बनाया कि आप दान करो बस, ठीक है। अब तीसरा आ जाए, राजा साहब आ गए। राजा साहब को क्या कर्तव्य था, जो छत्री थे, छत्री का धर्म तो आपको पावर प्रतिष्ठा चाहिए, कोई बात नहीं ले लीजिए पावर प्रतिष्ठा। उनका धर्म क्या बना दिया गया, आप ये करोगे जो आपके पास ये पैसा इकट्ठा हो रहा है टैक्स से,
पहले तो नीचे वाले का, जिसने आपको टैक्स दिया उसका बिजनेस बढ़ाओगे तभी तो आपको ज्यादा पैसा है। और दूसरा जो ऊपर ब्राह्मण है उसको भी आप दान दो, उसको संरक्षण दो, उसका जो काम है रुकना नहीं चाहिए। अगर वो सेवा कर रहा है, ज्ञान फैला रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो उसको आप दो, उसको संरक्षण दो, यानी ऊपर और नीचे दोनों को संरक्षण दो, ब्राह्मण को भी और वैश्य को भी। वैश्य का बिजनेस फले फूले और ब्राह्मण का शिक्षा फले फूले, वो समाज में शिक्षा फैलाए। जब समाज में शिक्षा फैलाए तो अल्टीमेटली वो लौट के तो शूद्र तक आएगा ही आएगा ना। जब वो हर जगह जाके प्रवचन करेगा तो शूद्र भी सुनेगा उस बात को। देख कैसे इतना स्ट्रक्चर बनाया गया, इतना वेल प्लान्ड जिसको कहते हैं, कि हर कोई जो जहां है अपनी जरूरत के हिसाब से आगे बढ़े, आगे की यात्रा करे। शूद्र के लिए सबकी सेवा का विधान बना दिया गया, और वैश्य के लिए बना गया कि आप इनकम करो लेकिन कुछ शेयर भी करोगे, अपना प्रॉपर्टी आप दो कुछ शेयर। क्षत्रिय के लिए बताया गया ठीक है पावर प्रतिष्ठा चाहिए, लो पावर प्रतिष्ठा है, लेकिन नीचे की रक्षा करना, ऊपर की रक्षा करना। और ब्राह्मण के लिए क्या विधान बना दिया गया कि वाह, अब तुम सिर्फ त्याग करना चाह रहे हो, ज्ञान फैलाना चाह रहे हो, सबसे पहले सेवा करना सीखो, ज्ञान फैलाना सीखो, उसके लिए जरूरी है त्याग करो। इसीलिए सबसे त्यागमय जीवन ब्राह्मणों का बना दिया गया। आप एकदम बिल्कुल एक कपड़े में रहोगे, एक मिट्टी के घर में रहोगे, खाना भी वही जो आपको लोग आके दे देंगे वही खाओगे, कहीं आप पैसा नहीं इकट्ठा करोगे, पावर इसके पीछे नहीं भागोगे। ये ब्राह्मण का कितना अच्छा सिस्टम बना, बताइए सिस्टम कोई कमी निकाल सकते हैं? सब जो जैसा चाहता था उसी हिसाब से डिजाइन करके बना दिया गया। यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। एक इसको जो है एनी आइडिया आर्यभट्ट और वराहमिहिर बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ वर्णा सिस्टम? मैं अभी बताता हूँ सर, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि भगवत गीता में, ये भगवत गीता मैंने और जगह नहीं, मनुस्मृति में शायद कुछ कहीं लिखा हुआ है, जो कास्ट जो वर्ण व्यवस्था, भगवत गीता टॉक्स ऑफ वर्णा सिस्टम, कर्म पर आधारित व्यवस्था की बात करती, कहीं जाति नहीं है। आप कहीं भी जाति खोज करने निकल जाइए, कहीं भी जाति है ही नहीं। मैं अपना कर रहा हूँ 2012 में, जब मैं सब सीख रहा था तब की बात है। 2012 में इंडिया के जितने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी है, पार्लियामेंट में भी, मैं सब जगह जगह बहुत सारा आरटीआई एप्लीकेशन भेजा था। उस आरटीआई एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा था कि भारत का कौन सा ऐसा शास्त्र है जहां पर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन आया। मैं वो देखना चाह रहा हूँ। मुझे चूंकि समय नहीं था भाई, किताब मैं सब पढ़ पढ़ के देखूं, मुझे लगा नहीं इससे अच्छा आरटीआई पूछ लेते हैं। तो मैंने जितने बड़े बड़े संस्कृत के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में भी मैंने आरटीआई एप्लीकेशन पूछी कि कहाँ आया है जाति व्यवस्था, दिखाइए। तो बहुत जगह से जवाब नहीं आया, जवाब आया जैसे पार्लियामेंट से दूसरा जवाब आया। अब मुझे वो सब आरटीआई एप्लीकेशन कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन पार्लियामेंट से जो जवाब आया था, वहां जवाब आया था कि जो हमारे सांसद हैं इनको हम लोग जाति के हिसाब से हम कुछ यहाँ बांट के नहीं रखते, हमारे पास डाटा नहीं कौन किस जाति का है। ये पार्लियामेंट से जवाब आया था, ठीक है। दूसरा एक उज्जैन में एक संस्थान है महर्षि संदीपनी, देखिए वेद विज्ञान संस्थान, वहां से जो जवाब आया था उसमें जवाब आया था कि वो इंडिया में वेद की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा संस्थान माना था, उज्जैन में है। वहां से जवाब आया था कि भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति की कोई चर्चा नहीं है, जन्म से कहीं लिंक नहीं किया गया है। भगवत गीता में एक जगह रेफरेंस आता है जहां पे इसको वर्ण आधारित व्यवस्था की बात की गई थी। अगर आपको और डिटेल पढ़ना हो तो इनका क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर के 3-4 पुस्तकों के नाम लिखे थे कि आप प्लीज ये पढ़ लीजिए, इसमें डिटेल मिल जाएगा आपको। बस, तो मुझे तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे यही था यानी कहीं भी धर्म ग्रंथों में वर्ण जाति व्यवस्था को जन्म से लिंक ही नहीं किया गया। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन चाहता था, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि हाँ कोई ऐसा धर्म शास्त्र नहीं जहां पे ये बात लिखी गई हो। तो यहां से मैं ये समझ पाया कि कितना बड़ा समाज में करप्शन चल रहा है, कितना समाज असत्य के रास्ते पे, आप समझ पा रहे हैं। ये सत्य की प्रैक्टिस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं उज्जैन जिले में रहता था, बताइए सर वो है ना उसका नाम है क्या, बताएं सर? केपी त्रिपाठी महर्षि संदीपनी वेद विज्ञान संस्थान, सर बताएं यही नाम है, कुछ गलत नाम बोल रहा हूँ? संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय। हाँ सर वहीं से, मुझे मैं 2012 की बात है इसलिए मुझे याद नहीं पूरा। हाँ वही है सर, ये यूनिवर्सिटी बन गई अब तो, विश्वविद्यालय है ये। हाँ हाँ सर, ये 2012-13 की बात है सर। मुझे वो आरटीआई से बकायदे जवाब आया था। अब बहुत दिन तक मैंने उस जवाब को संभाल कर रखा है, आप कहाँ है मुझे पता ही नहीं। मुझे वो शायद मैंने फेंक दिया, मुझे याद ही नहीं वो जवाब है, मैंने बहुत दिन तक उसको संभाल कर रखा। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये वहां से सर आरटीआई में जवाब आया था
तो देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में जाति की कोई चर्चा नहीं, जिसको आजकल हम जाति करें, कहीं भी कोई चर्चा नहीं। अब मानने के लिए सब लोग मान के बैठे हैं। देखिए, केपी त्रिपाठी, मनीष कोठारी, संध्या सिंह, शैलेंद्र श्रीवास्तव, विकास मिश्रा, गिरीश कुमार ओझा, सब लोग टैग लेके घूम रहे हैं, एक एक ठप्पा सब लगा के घूम रहे हैं। आप सोचिए हमारा समाज किस असत्य के रास्ते पे, आप समझिए। मैं दिखा पा रहा हूं उस बात को। जितने लोग बैठे हैं देखिए, सब लोग एक एक टैग लेके घूम रहे हैं। अभी मैं बोलूँ सब हटा के देश योगी लिख दीजिए, आधे लोग नहीं लिखेंगे, मैं खूब जानता हूँ। सब लोग देखिए, सुनील गुलाटी, जिसका मैं नाम बोलूँ, मुक्ता विमल, सॉरी मुक्ता गोयल ठीक है, गरिमा शर्मा, पूजा गुप्ता, रविंद्र भोसले, ये सब, ये मैं कह रहा हूँ, ये समाज का कितना बड़ा असत्य के रास्ते पे है। पूरा पूरा समाज के असत्य का कितना, यानी सत्य से हम कितना दूर है, आप समझिए। सत्य से हम कितना दूर, मैं असत्य दिखा दर्शन करा पा रहा हूँ, सत्य से हम कितना दूर है। जिस बात को अभी आप जो अपने आप को संध्या दीदी, अपने आप को संध्या सिंह है कि नहीं दीदी? आपका बेटा हो सकता है, वो शूद्र सिंह हो सकता है, नहीं हो सकता, वो एक वैश्य भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नहीं, अब आप अपने बेटे का नाम बिल्कुल आलोक तो रखते हैं, लेकिन अब वही छोटे बच्चे से पूछिए। मैं कभी बच्चों वाली क्लास मुझे बड़ा अजीब लगता है। बच्चे जो है जब मुझे करते हैं, सर मैं ये सिंह बोल रही हूँ, मैं ये पाल बोल रहा हूँ, मुझे अजीब लगता है। देखो छोटा सा बच्चा कहाँ से बातें सीख रहा है। मैं बच्चों से ये सब नहीं बोलता हूँ, वहाँ क्लास में नहीं बोलता हूँ, किसी दिन क्लास बोलूंगा। इसीलिए मैंने वहां नचकेता एक नाम रखवा दिया है बच्चों का, कि सब लोग नचकेता रखो। क्योंकि नचकेता के बारे में दिन मैं एक कहानी सुनाई। देखो नचकेता कौन था इस धरती पे, आज तक की सबसे अच्छी संतान अगर कही जाएगी नचकेता। तो मैं इसीलिए सभी बच्चों को बोला सब लोग नचकेता रखो ना, अपना नाम, सबने अपने नाम का नचकेता रखा है। वहां मैं ये नहीं बोलता मैं कास्ट के लिए सब कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, वहां मैं नहीं बोलता हूँ। बच्चों क्लास में नचकेता कहानी सुना, नचकेता लिखवा दिया, जानबूझ के किया हुआ। लेकिन वहां मैं ये सब नहीं, यहाँ मैं बोल सकता हूँ इस क्लास में। बेसिकली ये कि मैं दिखाना चाहता हूँ किस लेवल पे करप्शन फैला हुआ, आप सोचिए। जो है अभी मैं बोलूँ आधे लोग नहीं करेंगे, अभी मैं बोल दूं सिर्फ देश योगी नाम लिख दीजिए, आप दूसरा नाम लिया, आप चलिए मनीष भारत, तेजपाल सिंह भारत, यही लिख दीजिए, तो लिखने वाले लोग जानते क्या लिखे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इसी में भी भारत लिखने वाले सब लोग लिखेंगे, लेकिन तब तेजपाल से क्या लिखेंगे, तेजपाल सिंह भारत, मनीष कोठारी भारत, ये लिखेंगे लोग। अभी भी मनीष भारत नहीं लिखेंगे लोग, गरिमा दीदी लिखेंगे गरिमा शर्मा भारत, भारत सब लिखे। लेकिन उस नाम से इतना मोह है, इतना मोह, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं देखता हूँ एग्जाम्पल मैं लेकर बच्चों वाली क्लास में जब बोलता हूँ ना कि नचकेता लिखो अपने नाम का आगे, तो लोग लिखेंगे फलाना सिंह नचकेता। वो इतना मोह है, उससे छोड़ा ही नहीं जा रहा। बच्चों के अंदर कितना भरा हुआ है आप सोचिए। तो हम लोग तो पता नहीं कितनी एज हो गई है, छोटे बच्चों के अंदर कितना असर है आप देखिए। ये मैं रियल मैं कह रहा हूं सर, ये असत्य के दर्शन कर रहा हूं, समाज किस राह पे है। ये मेरा भी नहीं, ये क्या कहते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस जी का है। परमहंस जी बोले अपने अल्टीमेट रियलाइजेशन, जब जिस स्टेज में वो थे, वह ये बोले थे कि मैं जो समझ पा रहा हूं, यह समाज में सबसे खराब चीज क्या है या सबसे कठिन चीज क्या है। उनसे किसी ने पूछा कि ये बताओ ठाकुर जो है सबसे कठिन चीज क्या लगती है। बोले सबसे कठिन चीज लगता है सत्य भाषण। इस समाज में आप सत्य बोलना शुरू कर दिए, आपको उल्टा टांग देंगे लोग। आप सत्य बोलना शुरू करिए, आपको टांगने वाले लोग आपके घर में खड़े हो जाएंगे, उल्टा टांग देंगे, क्या बोल रहे हो, अगर आप सत्य भाषण अभी शुरू कर दीजिए। ये सही बात है, ये सभी लोग अब मानते हैं। मलेशिया में सरनेम नहीं लगाते, होगा दीदी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। शायद शब्द SC ST OBC, हाँ ये मैं आगे बताता हूँ, अभी मैं वो आता हूँ। पहले हिंदू शब्द कब से शुरू हुआ, जब से मुस्लिम इंडिया में आए, जब से इस्लाम इंडिया में आया तब से हिंदू धर्म, उसके पहले हिंदू शब्द नहीं था। अब मैं आगे चलता हूँ, एक मैं थोड़ा लैपटॉप डिस्चार्ज है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 7:20 तक क्लास होगा, 7:20 पे क्लास हम बंद कर देंगे। तो मैं पहले ये आज की व्यवस्था की हमारी सरकार, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सर। देखिए शिमला जी का जो हम लोग को बताया वही मैं कह रहा हूँ दीदी, मैं किसी और को दोस्त, मैं कह रहा हूँ समाज में देखिए किस लेवल का करप्शन भरा हुआ, ये समझिए। कोई शास्त्र में बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन सब लोग एक तमगा लेके घूम रहे हैं, एक ठप्पा लगा लगा सब घूम रहे हैं। अब मैं इसी बात को और आगे ले चलता हूँ। तो ये सभी लोग समझ में आ गए ये वर्ण व्यवस्था का लॉजिक क्या था। वर्ण व्यवस्था का लॉजिक ये था कि समाज में हर व्यक्ति सत्य का दर्शन करे, और जो जहां है वहीं से शुरू करे। ये नहीं है कि नहीं नहीं तुम ब्राह्मण बनोगे तभी ये करोगे। आज की डेट में न सच्चे शूद्र रह गए हैं,
न सच्चे वैश्य रह गए हैं, न सच्चे क्षत्रिय हैं, और न सच्चे ब्राह्मण भी। सच्चे ब्राह्मण भी नहीं रह गए। सच्चा उस कितना वर्ण व्यवस्था तुम कितनी अपने दूर है आप समझिए। और वर्ण व्यवस्था जैसे बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था बिना चल नहीं सकता समाज। नहीं आप शूद्र को बुला के गीता ज्ञान देते रहेंगे, जो व्यक्ति अपने खाने के लिए तो उठता नहीं वो आपका प्राणायाम करेगा। वो कह रहा मैं खाने के लिए नहीं उठूंगा, मुझे बासी खाना दे दो। अब उसको तो आपका प्राणायाम करेगा, आपकी गीता उपनिषद सुनेगा, आप सामने बैठ के भागो यहाँ से चलो। उसके लिए बोला गया यार छोटा सा काम कर दो, खाना मिले ठीक है, कभी कभी समय मिले तो सुन लेना। उसके लिए बोला बस कान में उसके शब्द चला जाए, कोई गीता है, कोई कुरान है, कोई बाइबिल है, ऐसा कोई ग्रंथ है, उसको सिर्फ ये बोला गया। दिमाग में भरी चीजें डिलीट कर दे तो सब बराबर। हाँ तो वो दीदी आसान नहीं है ना, ये आसान नहीं है। तो मैं पहले इस पे बस ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था का मैं ओरिजिन आपको बता पाया, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा हाँ, ब्राह्मण वाला जो मुक्ता जी क्वेश्चन था, जो भी आर्यभट्ट वराह मिहिर ये लोग कौन थे? जो भी लोग सर संसार में ज्ञान फैला रहे हैं, ये सारे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के लिए वो शुक्ला, तिवारी और क्या और जो नाम है, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब लगाना जरूरी नहीं है सर। ये सब बिना लगाए बिना भी ब्राह्मण। जब आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अज्ञान की बातें वो नहीं, किताब पढ़ के अभ्यास करके। ब्राह्मण होता है खूब अभ्यास करता है, बैठ के अभ्यास करता है, त्याग और वो सेवा करता है, वो त्याग करता है, कभी वो पैसे के पीछे नहीं भागता। आप देखिए ब्राह्मण के लिए ही सबके लिए धर्म बना के पैसा कमाओगे, उसके लिए धर्म बना के पैसा कमाओगे नहीं, इकट्ठा ही नहीं करोगे, भिक्षा मांगोगे, वहां से जो मिलेगा उसको खाओगे। उसके लिए विधान ही क्या है कि तुम भिक्षा मांगोगे, भिक्षा से जो मिलेगा वो आप खाओगे, बिना उसके आप नहीं, और किसी चीज का वो फिर नहीं हुआ। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म में लीन हो, जो हमेशा ब्रह्म अल्टीमेट सत्य में जो हमेशा सोचता है, जिसका चिंतन ही अल्टीमेट सत्य की बात कर रहा है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का मतलब जो ब्रह्म में लीन है, उसका हर क्षण वो सिर्फ अल्टीमेट सत्य के बारे में सोच रहा है और लोअर ग्रेड का सोच ही नहीं रहा, वो ब्राह्मण है। आप बताए कितने लोग ब्राह्मण है? कह सकते हैं आप नहीं जानते होंगे। जो ब्राह्मण है वो भी नहीं कह सकते ब्राह्मण, अगर ये डिफिनेशन है ब्राह्मण की, लोग नहीं कह सकते। हम वो तमगा लेके घूम रहे हैं, हम वेदी बन रहे हैं, द्विवेदी बन रहे हैं, त्रिवेदी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले ये क्या हुआ, आप भावना दीदी सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आप लोग तो नहीं जानते हैं, देश में भावना दीदी एक है, जानते हैं सब लोग। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक किसी मुझे ग्रुप का नाम याद नहीं, किसी ने ग्रुप में भावना दीदी को गाली दे दी, ऐसे ही बोला बता नहीं तो गाली खाओगे, ऐसे ही, ठीक है, यही बोला था, एग्जैक्टली यही वर्ड था ग्रुप में। तो मैं तुरंत देखा, मैं बाई चांस ग्रुप खोला तो देखा ये सब नकारे। तो भावना दीदी लिख रही हैं आपको पता नहीं कि एक महिला से कैसे बात की जाती है, भावना। तो फिर मैं दीदी मैसेज, दीदी आप जाइए, आप रहने, मैं इनको जवाब देता हूँ, ठीक है। उनका जो नाम था, ठीक है, उनका नाम था, उनके नाम में दुबे लिखा था। तो मैं उनको समझाया सर आप दुबे हैं, 2 वेदों के आप ज्ञाता हैं आप। अब आप समझिए इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं तो बाकी लोग कैसा बिहेव करेंगे, आप समझिए। जो है आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे जोड़ा, यहाँ क्या काम हो रहा है, कौन मुझे जोड़ा, ऐसे मतलब एकदम गाली गलौज पूछता रहा है। तो अब जैसे मैंने उनको कहा, जैसे मैंने उनको असलियत है, तो सॉरी भाई यार गलती हो गया, उन्होंने यही बोला था सॉरी भाई गलती हो गया। अब जैसे वो सॉरी मान लिया, वो सही में ब्राह्मण बन गए उस समय। अब वो दुबे, उनको असली पहचान मैंने याद दिलाई कि आप दुबे हैं। दुबे का मतलब कि 2 वेदों का ज्ञाता, द्विवेदी जिसके नाम के आगे लिखा है, जो एक वेद का ज्ञाता उसका नाम वेदी होता है। द्विवेदी जहां लिखा मतलब वो 2 वेदों का ज्ञाता है। त्रिवेदी जहां लिखा है त्रिपाठी जैसे सर का है, तो इसका मतलब ये 3 वेद के ज्ञाता है। और चतुर्वेदी भी नाम होता है जो 4 वेद का ज्ञाता है। तो जो एक वेद का ज्ञाता है उसको भी गुस्सा या गाली गलौज तो आने नहीं चाहिए। लेकिन जब जैसे मैं उनको बोला, उन्होंने बोला हाँ गलती हो गया भाई। तो वर्ण व्यवस्था से सिर्फ लोग लाभ को, हाँ वर्ण व्यवस्था फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, उससे क्या हुआ। मैं आता हूं, देखिए रमेश भारद्वाज सर कह रहे हैं मुझे अनम्यूट करना। भिक्षा से ही खाना है तो ब्राह्मण, इसका लॉजिक क्या है? अच्छा, इसका लॉजिक ये है ब्राह्मण को कि सर ब्राह्मण के बोला गया उसके दिमाग में कहीं भी संपत्ति का लालच आना नहीं चाहिए। संपत्ति का लालच आया तो अपने ज्ञान के पाथ से डेविएट हो जाएगा। उसको चूंकि ज्ञान का अभ्यास करना है, उसको पूरी तरह फ्री छोड़ दिया गया कि तुम ज्ञान का अभ्यास करो, पूरा समाज मिलके आपको खाने के बारे में देगा। पूरी समाज की जिम्मेदारी, अगर आपके सामने एक ब्राह्मण आ गया तो आपको खाना बनाना, दौड़ के लोग खाना देना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई ब्राह्मण भूखा जाए
तो आप खाना नहीं देंगे, जबकि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनी। आप पुराने सीरियल वगैरह में देखिए क्या होता है, कोई ब्राह्मण आ जाए तो लोग अपना भूखा रह जाएंगे लेकिन उसको जरूर देते हैं। आपने सब जगह देखा होगा, कहीं टीवी सीरियल सब जगह दिखा था, खुद भूखा रह जाए लेकिन ब्राह्मण आ गया तो उसको देना ही देना। इसीलिए रखा गया था कि भाई ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के समाज की भलाई के लिए ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। कैसे रिसर्च, अगर उसको फ्री नहीं करेंगे तो कैसे रिसर्च करेगा वो? अगर उसको अपने रोजी रोटी की चिंता करनी है, रोज खाने की चिंता करनी है, उसका सारा ध्यान किधर रहेगा? इसीलिए उसको बोला गया समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई गई, आप प्लीज फ्री रहो, आप खाने पीने चक्कर मत रहो, आपको 5 घर में चले जाओ, आपको मिल जाए खाने पीने पर। मांगना इसलिए था कि ईगो, उसका ईगो हमेशा टूटे रहना चाहिए। अगर वो ईगो में रहेगा तो क्या करेगा? तो पहले उसको अहंकार से दूर करने के लिए बोला गया कि आप मांगोगे, और दूसरा ये कि 5 घर मिलेगा उसी को लेके खाओगे, मतलब बहुत ज्यादा भटकोगे नहीं। अब पूरे समाज की जिम्मेदारी थी कि एक ब्राह्मण भी आपके सामने अगर आ गया, आप उसको चाहे खुद भूखा रह जाए, उसको आप जरूर देगा। देख कैसी व्यवस्था बने, सब एक दूसरे के यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं सत्य की खोज के लिए, सभी सत्य के राह पे आगे बढ़े। कितना अच्छा व्यवस्था बन गया आप सोच नहीं सकते। उस व्यवस्था में कोई मुझे कमी नहीं दिखती है। ये सब क्लासेस के पहले जैसे ये सब क्लासेस पहले मैं भी, जैसे जब ये सब नहीं जानता था, मैं भी जाति को बहुत खराब मानता था, ये करता था वो करता था। अभी मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये सब व्यवस्थाएं, जब मैं ये सब समझने लगा अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्वामी जी के विचारों पढ़ने के बाद मेरा जाति को लेकर थॉट बदल गया। जो लोग मुझे पहले जानते, मैं खूब भिड़ने वाला हूँ, बड़ी बड़ी डिबेट करता था इन सब चीजों पे, ऐसा है वैसा है ये है वो है। अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे लगता है नहीं, बड़ा सही सिस्टम बना, एकदम परफेक्ट सिस्टम बना था। सिस्टम परफेक्ट था लेकिन उसमें गंदगी आ गई धीरे धीरे। अच्छा, अब मैं वर्ण व्यवस्था में सिर्फ लाभ को फॉलो कर रहे हैं, यही बुराई है दीदी, यही सर एकदम बहुत। अब मैं बुराइयों पर जाता हूँ। अच्छा, वो जो सर ने उधर विमल सर ने क्वेश्चन पूछा, सर वाराह मिहिर और आपने एक नाम किसका लिखा था, बाण भट्ट, ये सारे लोग ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे सर। जो भी लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं, समाज में ज्ञान फैला रहे हैं, ज्ञान के खोज में लगे हुए हैं, हायर सत्य की खोज में लगे हुए हैं, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं जो अपना सब कुछ त्याग के वो सब कुछ कर रहे हैं। कैन यू रिकमेंड एनी बुक? हाँ सर, मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, 4 योगास बाय स्वामी तपस्यानंद। 80 रुपए किताब है। लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं अपने कमल जी लोगों को बोला कि आप वो किताब ला के सबको दीजिए। लेवल 3-4 में सब कुछ मांगते हैं। 4 योगास बाय स्वामी तपस्यानंद, बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत अच्छी किताब, बहुत ही सुंदर किताब है। उसमें क्या, स्वामी जी के पूरे लेख को समराइज कर दिया है। स्वामी जी का पूरा लेख लगभग इतना मोटा है, मतलब आप रखेंगे ऊपर से नीचे तक करीब 1-1.5 फीट का है, इतनी मोटाई में पुस्तक है। 11 वॉल्यूम में किताब है, तो वो तो बहुत टफ है पढ़ना, लेकिन आप ये 80 रुपए किताब है, 200-300 पेज की किताब है, पढ़ लेंगे इसको। मैं दे दूंगा लॉकडाउन की बात तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी आप हो तो ऑनलाइन ऑर्डर करें वो भी मिलेगा नहीं। लॉकडाउन खत्म हो, वेट करिए, मैं सबको प्रोवाइड करा दूंगा। किताब 80 रुपए की, जो आपका कुरियर चार्जेस है वो दे दीजिएगा बस, ठीक है। आप लोग ढूंढेंगे, रामकृष्ण मिशन मिलती है, जब भी होगा तो मैं अरेंज करा दूंगा। काफी दिन सोचा, जैसे मैंने ये सोचा किंडल पर है, हाँ दीदी होगी, ये मुझे आइडिया नहीं है किंडल पर है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस चीज का। लेकिन वो आपके सीनियर पर बहुत लोगों ने किताब खरीदी है, मैं जानता हूँ वो। लेकिन जो ऑनलाइन है सर 150-200 रुपए की बिकती है, वो किताब सही में 80 रुपए की है। रामकृष्ण मिशन में वो किताब 80 रुपए की है। मैं बहुत बार उसको, मैं तो पढ़ा हूँ उसको बहुत बार। अच्छा, अब मैं वो आता हूँ, चलिए इस टॉपिक पर आता हूँ, कैसे करप्शन फैला। अब जैसे जैसे कैसे जाति आई, मैं इसकी बात बताने चल रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था थी शुरू में, बड़ा अच्छा था, सब कुछ ठीक था। यहाँ व्यवस्था इस तरह बनी कि जो शूद्र रहेगा, जब उसके कान में गीता का जाने लगा, धीरे धीरे सोचेगा यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गीता में बताएगा आलस से मत करो, ऐसा करो, फिर थोड़ा वो आलस से हटेगा, फिर वो कभी बिजनेस करना शुरू करे, वो भी सोचेगा यार कुछ तो काम करना चाहिए, गीता में तो ये लिखा, कभी उसके मन में हुआ। फिर वही कभी छत्री बन जाएगा, फिर एक पैसा कमाने वाला एक लेवल जो पैसा कमा लेता है, फिर सोचता है इस पैसे से क्या करना है, दान करो सबको, अब मुझे पावर चाहिए, यानी छत्री बन जाता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ वर्ण व्यवस्था में स्विचिंग अलाउड था। आप शूद्र से ब्राह्मण कुछ भी बन सकते थे। ब्राह्मण भी चाहे यार मुझसे सब काम नहीं करना, मुझसे नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं शूद्र बन जाता हूँ। सबको स्विचिंग अलाउड थी, एक से दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे से चौथा, पहले से दूसरा, हर जगह स्विचिंग अलाउड था। किसी भी धर्म से आप किसी में भी, मतलब किसी भी वर्ण से किसी भी वर्ण में जा सकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 बातें आई। पहला ये बात हुआ कि जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे, नहीं ये ब्राह्मण नहीं, कर्म के आधार पर नहीं सर, कर्म को अभ्यास भी करना है। मैं ब्रह्मचर्य का अगर आपको ज्ञान देता ना, ब्रह्मचर्य फॉलो ना करूं तो मैं थोड़े कुछ हुआ।
जो ज्ञान दे उसको फॉलो करना। सर ज्ञान देना तो आसान, ये अलग बात है ना, किताब पढ़ के बड़ी बड़ी ज्ञान सब दे सकते हैं, लेकिन उसको अभ्यास में लाना। जब आप लोग लेवल 5 वगैरह पहुंचेंगे, जब मैं कभी आपसे ब्रह्मचर्य डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे ब्रह्मचर्य इतना टफ चीज है ना कि सोच नहीं सकते हैं। अभ्यास करना दूर की बात है, वो सोच, मैं अभी थॉट भी ला दूं ना, आप सोचेंगे बाप रे ये ब्रह्मचर्य, भागो यहाँ से। और उसका अभ्यास करना, जिस बात को सोच के आप भाग जाएंगे उस बात को जो अभ्यास करेगा वह है सर। तो वहां ज्ञान का सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, अभ्यास भी करना है। इसमें चाणक्य का एक बहुत फेमस कोट है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। चाणक्य ने एक जगह बोला हुआ है कि किसी भी धर्मशास्त्र की वैल्यू अगर आपको करानी है, उस धर्मशास्त्र की जो बातें हैं उसको जी के दिखा दीजिए। अगर मैं, मुझे गीता का अगर वैल्यू इस समाज में स्टैब्लिश करनी है, गीता की सारी बातों अगर मैं अपने जीवन में उतार ले जाऊं तो गीता एकदम सही सिद्ध हो जाएगी। धर्म की बातों को आप जब तक जीवन में नहीं उतारते, जब तक प्रैक्टिस में नहीं उतारते हैं, वो किताबी बातें हैं। इसी बात को स्वामी जी ने बोला था, रिलीजन इज रियलाइजेशन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो धर्मशास्त्र वैसा जीवन अगर कोई जी रहा है तभी वो बात सही है। जो आप नाम लिख रहे हैं, मैं यहाँ से नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सर ने एक दो नाम लिखे हैं कि क्या ये लोग भी ब्राह्मण हो सकते हैं। अगर अभ्यास कर रहे होते तो ये होता ही नहीं जो हो चुका है, तब ये ब्राह्मण होते सर। बिना अभ्यास के ज्ञान दिए जा रहे हैं ऐसे ही, तो फिर ब्राह्मण नहीं है सर। अभ्यास में होना बहुत जरूरी है। जो बातें हैं आपके अभ्यास में, जो आप ज्ञान देना, क्या आप खुद अभ्यास करते हैं? अभ्यास नहीं करते तो फिर किस बात का? मैं आपको बड़ा अस्ते अस्ते बोलता रहा हूँ, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अभी देखिए जो ये लोगों में आपको दिख रहा है बगल में, ये सूत्र मैं नहीं लिया, मैंने एक जगह से सिलेक्ट किया था, यही सूत्र होगा, देश योग का यही स्टेटमेंट होगा जब हम लोग, ठीक है। अब जैसे, अब इसका क्या मतलब है, ये अगला क्लास, अस्ते वाली क्लास समझ जाए। अब मैं अस्ते का आपको तो बड़ा बड़ा ज्ञान देता रहूं, मैं खुद फॉलो न करूं तो क्या मतलब? तो जितना मैं अस्ते आपको बताऊंगा आप देखेंगे मैं वहां खुद फॉलो करता हूँ बहुत सारा, तभी ये लाइन लिखने का अधिकारी हो जाता हूँ। अच्छा, मैं उस टॉपिक पर आता हूँ। पहले कैसे करप्शन फैला, ठीक है। करप्शन में अब दो, इस समय कोरोना फैला हुआ है, दो मैं कोरोना का एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। और दूसरा, पहले करप्शन दो तरीके से फैला। अच्छा नहीं, कास्ट सिस्टम क्यों आया ये बताता हूँ। पहले क्यों गड़बड़ा है, पहले तो क्या वो पॉजिटिव था या निगेटिव था? कास्ट सिस्टम जो आया वो पॉजिटिव था निगेटिव था, ये देखिए। पहला चीज समझे तो जब ये कास्ट सिस्टम, जो भी लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, यहीं से मैं क्लास को, अच्छा 7:20, मैं 7:20 बोला था, 7:30 बोला था, अभी क्या बोला मैं क्लास का एंड करने का? तेज पाते थे 7:20 बोला था सर। अच्छा 7:20 बोला, तब चलिए फिर क्लास को एंड करें। 7:20 हो गया है। अगली क्लास में मैं कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ आया, क्या कास्ट सही थी, उस समय जब वो व्यवस्था आई तो बहुत सही व्यवस्था थी, बहुत सही व्यवस्था। इतना साइंटिफिक तरीके से लोगों ने सोच के सब कुछ बनाया, लिंक किया धीरे धीरे कि हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया। और फिर वो कैसे उसमें करप्शन आया। तो पहले मैं इसका जो लॉजिक है कास्ट सिस्टम का आपको एकदम लॉजिक बताऊंगा कि हाँ देखिए, आप भी कहेंगे हाँ ये तो बड़ा अच्छा रहा। आप अगर वो जान जाए तो आज भी कहेंगे नहीं नहीं तब कास्ट सिस्टम होना चाहिए, कास्ट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जब आप उसकी कहाँ अव्यवस्थाएं फैल गई, कहाँ गलत बातें जहाँ फैल गई, तब आप देखेंगे कहाँ क्या हो गया। तो वो आप 10 मिनट और क्लास ले सकता हूँ, 10 मिनट सभी लोग बोले मैं ले सकता हूँ, 8:30 तो मेरा छुट्टी है, 10 मिनट और ले लूँ तो मैं, मुझे लेवल 5 वाले लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला है कि सर आप क्लास का टाइम ध्यान नहीं देते हैं, आप बस बोलते रहते हैं। तो मैं तो बात नहीं, मैं बोलता ही रहूंगा, लेकिन और बाकी लोगों का काम भी रहता है ना। ठीक है चलिए मैं ले लेता हूँ, थैंक यू। अब मैं कास्ट सिस्टम को, चले कास्ट सिस्टम का मैं साइंटिफिक बेसिस बता रहा हूँ आपको। आज की डेट में चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, अब आपको इंजीनियरिंग सीखना है तो क्या कोई दिक्कत है? कोई रोक सकता है आपको? आपको डॉक्टरी सीखने कोई रोक सकता है? सिर्फ वो एग्जाम रोकता है। अगर आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया, डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत बात नहीं। आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आप डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, आप लॉ बस पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें जो चल रहा हूँ, पहले के जमाने में क्या था, ट्रेनिंग सेंटर्स की बहुत कमी थी, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी। आज क्या हुआ, आपका बच्चा है इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया, आप बिलोंग करते हैं जम्मू को, बेटे का एडमिशन मिल गया NIC त्रिची, चला जाता है वहां पे, चेन्नई चला गया, आप भेज देते जाओ बेटा पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले इतना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं थी, लोग इतना दूर जा नहीं पाते थे। तो बच्चा, अब उस समय समाज जब डेवलप हो रहा था, समाज में एक्सपर्ट लोगों की बहुत जरूरत है, यानी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए थे।
जैसे आज के दिन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तुरंत इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, फटाफट सॉफ्टवेयर लोग इंस्टीट्यूट खोले, बड़ा किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खूब ढेर सारे बढ़े। तो देखिए अब इंडिया में सैचुरेशन आ गया सॉफ्टवेयर का। आज से 90s के जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी। जो कंप्यूटर का ओ लेवल ए लेवल करता था वो भी 25,000 50,000 पाने लगता था। अभी तो वो सिस्टम नहीं, उस समय इंजीनियर की बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो भी थोड़ा सीखा वो आगे बढ़ गया। आज की डेट में बीटेक एमटेक करके भी लोग घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कभी कभी समाज में ऐसी व्यवस्था, ऐसा समय आता है जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा किसी फील्ड के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। गुप्ता पीरियड के समय ही ये कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हुआ है। उसके समय गुप्ता पीरियड के समय समाज बहुत डेवलप कर गया था, बहुत ज्यादा हमारा समाज, अगर हिस्ट्री पढ़िए तो गुप्ता पीरियड को कहा था गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, इतना संपन्नता समाज में थी चारों तरफ। तो उस समय लोग जब संपन्नता होती है तो लोग कला संस्कृति इन सब के बारे में सोचते हैं। आप संपन्न हो तभी सोचेंगे मैं अपने घर में डिजाइन बनवा लूं, ये बोर्ड लगवा लूं, दीवार में ये कलर करूं, वो कलर करूं। आप रोटी नहीं मिल रहा तो क्या आप दीवार का सजाएंगे? तो जब संपन्नता लोगों को हुई, लोगों को ऐसे इतने पैसे आए कि और कला संस्कृति इन सब के बारे में लोग सोचना शुरू कर दिए, तब ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी कि मुझे लकड़ी का दरवाजा इस डिजाइन का बनवाना है। जब आपके पास पैसा है तो आप पर्दा टांग के ही खुश हैं, एक पर्दा टांगे हुए चादर वो भी खुश है। लेकिन जब आपके पास पैसा जाएगा तो आप दरवाजा बनवाएंगे, दरवाजे का शेप रखेंगे, ऐसा करेंगे, बड़ा दरवाजा, छोटा दरवाजा, सोने का दरवाजा, चांदी का दरवाजा, ये सब करेंगे। गुप्ता पीरियड दीदी आज 2000 आपका आज 1500 साल पहले का, 1500 या 2000 साल का, लिए 2000 साल पहले, ठीक है। गुप्ता पीरियड 2000 साल, 300 के आसपास, 300 एडी, जैसे भी 2020 एडी चल रहा है, 300 एडी यानी मान लीजिए 1700 1800 साल पहले गुप्ता पीरियड में खूब संपन्नता आई। लोगों को बहुत इतना डिमांड आने लगा कि भाई मुझे दरवाजा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गहना चाहिए, ऐसी डिमांड आने लगी। अब डिमांड आने, इतना काम जनरेट हो गया, तो घर में इतना काम है तो बच्चे को और कहाँ भेजे सीखने के लिए? बच्चा भाई इतना बिजनेस चल रहा है, तुम पिताजी लकड़ी बना रहे हैं, तुम भी सीख लो, अच्छे से रोटी चलाओ, पिताजी 10 रुपए कमा रहे हैं, तुम 100 रुपए कमाओगे। उस समय बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कर रहा था कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा लग रहा है, भाई ट्रेनिंग सेंटर है नहीं, कहाँ जाएंगे सीखने के लिए? जैसे आज की डेट में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, इसीलिए आप एक शहर से दूसरे कोने जा सकते हैं, कि देश के एक कोने दूसरे कोने लोग एमबीबीएस करने चले जाते हैं। पहले सुविधा नहीं थी। पहले यानी सीखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी रही? जो पिताजी काम कर रहे हैं यही वाला सीख लो। तो आप देखें, जब जो बच्चा, अगर पिताजी जो काम कर रहे हैं बचपन से देखते हुए बढ़ा, पिताजी जिस काम को 25 साल की एज में सीख पाए, 30 साल की एज में सीख पाए, बच्चा 15 साल का हुआ सब करने लगता है। आपके घर में ही है, आप जो है स्कूटर 25 साल में सीखे होंगे पहली बार, और आपका बेटा भी 12 साल का है, आप नहीं देते चाबी लेके भाग जाता है, उड़ जाता है कि नहीं? छोटा बच्चा, जो अगली पीढ़ी जल्दी सीख जाती है बातों को, अगर पिताजी की बातें सीखना हो जल्दी सीख जाती है। तो यानी उस समय डिमांड था, जो पिता काम कर रहे तो वही पुत्र को जल्दी से लगा, करो पर पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। ब्राह्मण था, ब्राह्मण भी देख रहा है समाज में इतना मान सम्मान है, तो ब्राह्मण को क्या, जो पिताजी का है वही अपना करो, मान सम्मान था। छत्री को भी लग रहा है देखो इतना टैक्स आ रहा है चारों तरफ, तो पिताजी राजा है, मैं भी राजा बनूं, मैं भी सेनापति बनूं। यानी हर व्यक्ति को ये हो गया, जब समाज में संपन्नता होती है तो वो अपने जल्दी जल्दी संपन्न होना चाहता है, तो अपने घर में जो प्रोफेशन है वही सीख लिए लोग, वही धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले ऐसा देखिए, अब दिनेश सर लिख रहे हैं मैं भी उनमें से एक हूं। बिल्कुल सर, सभी लोग, दिनेश सर कह रहे हैं, सॉरी, सभी लोग सर उसी में से एक हैं। धीरे धीरे संपन्नता ऐसी हो गई कि अब जो है एक्सपर्ट जो पहले 20 साल में तैयार होते थे 5 साल में बनने लगे। मेरा बच्चा हुआ, जो मैं 30 साल की एज में मैं लकड़ी का ऐसे बेड बनाना सीखा, मेरा बच्चा हुआ 15 साल में ही करने लगा, मैं और एक्सपर्ट हो गया। जो और उसके बाद वाली पीढ़ी आई वो 5 साल में ही करने लगा सारा काम। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत कम समय में बहुत जल्दी जब एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी, तो यह समाज में धीरे धीरे व्यवस्था बन गई कि पुत्र जो है, जो संतान है, वो पिता का ही व्यापार करे। ये बताइए, ये लॉजिक लग रहा है, ये सही में ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा है? देखिए अनिल सर लिख रहे हैं, शेर कभी अपने बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाता, बच्चा देख के सीख जाता है। तो अगर जब पिता का ही व्यवसाय करना, तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में सारी चीजें डेवलप हो सकती। इसलिए उस समय संतान को बोला गया कि आप जो है पिता का व्यवसाय यही अपनाओ। अब धीरे धीरे यानी उस समय एक जरूरत थी एक्सपर्ट की जरूरत, दूसरी क्या व्यवस्था थी, यानी कि ये एक्सपर्ट की जरूरत की वजह से कि संतान पिता का ही व्यवसाय करने लगा। दूसरी क्या जरूरत थी? अब मैं ऊपर आ जाता हूँ, ब्राह्मण जो लोग थे,
उनके लिए क्या रहा कि भाई अपना ब्रह्म में लीन रहेंगे, ब्रह्म में लीन रहेंगे। ब्रह्म में लीन रहना आसान बात है लग रहा है, ब्राह्मण का धर्म फॉलो करना आसान बात है, बहुत याद बहुत टफ हो गया। तो जो पिताजी थे वो तो ब्रह्म में लीन रहे, बेटा देख रहा है ब्रह्म में लीन होना है, क्यों मैं ब्रह्म में लीन रहूं, बगल वाला तो जो खा पी रहा है अच्छे से खा पी रहा है, वो तो उसके घर में पैसा आ रहा है, वो तो अच्छे ऐसे रहता है, वैसे वो ये कपड़ा पहन घूमता है, वो कपड़ा पहन घूमता है। अब मेरे पिताजी कह रहे हैं धोती पहनो, नेकेड होके घूमो, ऐसा रहो वैसा रहो। यानी नीचे वालों के लिए था, ऊपर वालों को धर्म फॉलो करना बहुत टफ हो गया। ब्राह्मण के लिए जो धर्म बनाया गया वो अगली पीढ़ी के लिए फॉलो करना और टफ होता चला गया। वो देख रहा बाप रे ऐसा करना है, खाना भी नहीं खाना है, पैसा भी नहीं मांगना है, कैसे करना, कैसे ब्रह्म पे ध्यान लगा, उसका ध्यान नहीं लगने लगा। तो जो ऊपर के लोग होते जब वो फॉलो नहीं करने लगे तो वो क्या करेंगे, लेकिन समाज में मान सम्मान अपना बनाए रखना चाहते हैं, समाज में ब्राह्मण बना रहे लेकिन ब्राह्मण के कर्म ना करूं, यानी कहीं ना कहीं वो करप्शन ऊपर के लेवल पे आए। तो ऊपर के लेवल वाले क्या करना शुरू कर दिए, अब अपना पहचान बनाने के लिए क्या जरूरी है, ब्राह्मण का बेटा है ब्राह्मण बनेगा और दूसरा कोई नहीं बन सकता। ये सब नियम वहां से आने शुरू हुए, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण नहीं रह पाए। वो कहीं ना कहीं लगा कि यार ब्राह्मण होना बहुत टफ है। जो पिताजी यहाँ नीचे के कास्ट में क्या रहा, जो पिताजी काम किए वो बेटे को करना आसान हो गया, लेकिन वहां ये आसानी नहीं हुई। जो पिताजी काम कर रहे थे वो बच्चे को करना, अगली पीढ़ी को करना टफ हो गया, क्योंकि चारों तरफ संपन्नता देख रहा है, सब तो आराम से रह रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, मैं ही क्यों ऐसा रहूं। ये माया का खेल है, माया यानी पिताजी का जो प्रोफेशन था माया से दूर हटना, और नीचे माया क्रिएट हो रही है। हर बाकी तीन पर जो शूद्र थे, जो वैश्य थे, जो क्षत्रिय थे, वहां माया क्रिएट हो रही है। तो कैसे उसका ब्राह्मण की अगली पीढ़ी माया से दूर रहेगी, यानी वो माया की तरफ खिंचती चली गई, खिंचती चली गई, खिंचती चली गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खिंचती चली गई। तो अब उसको यानी कि ब्राह्मण धर्म से वो हट रही, ब्राह्मण धर्म से हट रही, लेकिन ब्राह्मण बने रहना चाहती। तो फिर उसने क्या रूल बनाना शुरू कर दिया, नहीं अब ब्राह्मण कौन बनेगा, जो ब्राह्मण का बेटा है, और कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। उन्होंने इसको अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए दूसरा नियम थोपना शुरू कर दिया लोगों पे कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, दूसरा ज्ञान कितना भी दे दे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। यानी ऊपर के लोग नीचे फॉलो नहीं कर पाए, नीचे संपन्नता, नीचे माया क्रिएट हो रही है, और ऊपर वाले लोगों को माया से दूर रहना था। तो देखिए मैं दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कास्ट सिस्टम आया समाज में। पहला एक्सपर्ट की समाज, तीन कारण कह सकते हैं, समाज में एक्सपर्ट की कम समय में बहुत ज्यादा जरूरत आ गई। दूसरा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सुविधा और ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, ये हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति हर चीज सीख पाए। और तीसरी बात कि जो ऊपर के लोग थे वो अपने धर्म से हटना शुरू कर दिए, फॉलो नहीं कर पाए, टफ था, क्योंकि उनका धर्म था कि माया से दूर हटो, और नीचे इतनी माया क्रिएट हो रही तो कैसे दूर रहें, असंभव बात लगने लगी। इन तीनों चीजों को आप मिलाइए तो आपको लगेगा कि हाँ कास्ट सिस्टम धीरे धीरे आना सही था। अब यस आर नो, अब बताइए कास्ट सिस्टम जन्म से लिंक करना शुरू कर दिए लोग कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, और कुछ वो कर ही नहीं सकता। यह तीन फैक्टर से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मतलब वो धीरे धीरे कास्ट से लिंक होना शुरू हो गया। इसके बावजूद भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि यह बातें ग्रंथों में लिख दे। आप समझिए इस बात को, आज तक भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े साधु महात्मा आए, ऐसा थोड़ी कि गुप्ता पीढ़ी बाद लोग आए नहीं, बहुत साधु महात्मा आए, आज भी बड़े समाज में किसी की हिम्मत है ये बात लिखने की, मैं गीता को चेंज कर दूं, कोई कहे मैं गीता को चेंज कर दूंगा, किसी की हिम्मत नहीं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यह कास्ट व्यवस्था उस समाज की जरूरत थी। अब आज की डेट में क्या जरूरत है, आज की डेट में बताइए क्या ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। कास्ट तीन चीजों से आया, एक्सपर्ट की जरूरत थी और ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, और तीसरा कि वो वाला कि ऊपर के लोग जो है माया का प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अब बताइए कि समाज में आज की डेट में कास्ट व्यवस्था रहनी चाहिए, आज की डेट में ट्रेनिंग सेंटर है, जो जो पढ़ना चाहे, आपको पिताजी का व्यवसाय पंडित करने की जरूरत नहीं, पिताजी का लकड़ी बनाते हैं और आपको डॉक्टर बनना है, यू जस्ट गो एंड पास एन एग्जाम, यू कैन गेट MBBS डिग्री। अब वो व्यवस्था हो चुकी है, अब जरूरत नहीं है कि आप उसको लेकर ढोते रहें। ये मैं क्लियर कर पाया। आज की डेट में कास्ट सिस्टम एक समय में रिलेवेंट था, एक समय में रिलेवेंट था, आज के समय में वो इररिलेवेंट हो गया है। आज के समय में उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। सामाजिक पर्सपेक्टिव, पर्सनल पर्सपेक्टिव से है कि मुझे दहेज मिलेगा, मुझे मेरे बेटे की शादी में अगर कास्ट हट जाएगा दहेज कहां से मुझे मिलेगा, वो सब पर्सनल गेन हो सकते हैं। आज के समय में कास्ट वाला चीज की कोई जरूरत नहीं है। यह देखिए पूरा समाज असत्य के रास्ते पर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
ये क्लियर है सभी को? यहीं से मैं क्लास को एंड करता हूँ आज का। कास्ट सिस्टम का मैं ओरिजिन आपको उसका लॉजिक बता पाया। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन हो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इस जगह इस क्लास में इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन हर बैच। अभी इतना क्वेश्चन पूछने लगूंगा, इतने क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, तो खूब पूछिए, जितना पूछना पूछिए। ये समाज में एक असत्य का प्रैक्टिस का है। जब आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूँ, मनीष कोठारी हूँ, मैं तेजपाल सिंह हूँ, के त्रिपाठी हूँ, मैं विकास मिश्रा हूँ, ये सब बोलते ही आप असत्य का प्रैक्टिस करते हैं, असत्य के राह पे हो जाते हैं। अधिकांश लोग अपने कर्म में शर्म महसूस करते हैं। सही बात है सर, शर्म महसूस करते। जिनको गर्व करना चाहिए वो गर्व भी नहीं करते हैं सर। ब्राह्मण कहाँ गर्व करता है अपने कर्म पे? करे छोड़ के जो है बैठे जो है कि चलिए अभी खाना इंश्योर कर दिया जाए, चलो बैठो तपस्या करो, मैं भेज रहा हूँ खाने। कितने लोग करेंगे सर बोलिए? अभी यही बोल दूं चलिए बैठिए, जो 10 लोग लाइए, मैं ही 10 लोगों का खाना देश योग से ही कर सकता हूँ, इतना तो ठीक है। अभी बोले कितने ब्राह्मण, आप 10 लोग ढूंढ के दिखाइए कि बैठिए आप, जो है आपको मिलेगा। आप चलिए शोध करिए, उपनिषद पढ़ के बताइए लोगों को, अभ्यास करिए उपनिषद का। कोई नहीं करेगा सर। तो दोनों ही पक्ष है। अधिकांश लोग अपने कर्म में शर्म महसूस करने लगे हैं और उसको फॉलो भी नहीं कर। दोनों ही पक्ष है सर। ठीक है, मैं क्लियर बोल पाया यहाँ से? अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछे। मेरी तरफ से क्लास एंड है। अगर कुछ डाउट हो तो। अच्छा, रमेश भारद्वाज जी लिख रहे हैं बार बार। रमेश सर कहाँ पे हैं? हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा था, मतलब हरियाणा में एक विधानसभा के स्पीकर हुए हैं रघुवीर सिंह कादियान सर। हाँ हाँ उनके, मेरा ब्रदर था, उनके मतलब पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया सर। हाँ हाँ उनके घर में एक बहुत ही संस्कृत की पीएचडी सर। हाँ हाँ तो वो मतलब ऐसे क्वेश्चन लाती जैसे दूसरे 11 आदमी बिठा रखे थे, मतलब सर उसने। समझ गए, शास्त्रार्थ करने लगती होंगी। हाँ हाँ, तो उनमें से मेरा ब्रदर है सर एमए संस्कृत। हाँ हाँ तो वो क्वेश्चन पूछती, उनसे कोई रिप्लाई नहीं करता। हाँ हाँ मेरे ब्रदर की व्याकरण बहुत तेज है सर, एमए हाँ की है हाँ ना वो। समझ गया। हाँ वो क्वेश्चन एक पूछती तो उसको 4 रिप्लाई करता। हाँ हाँ तो एक बात बताओ, ऐसे आदमी का मतलब रिस्क लेकर बैठना पड़ता है ना सर। आजकल तो ज्ञानी हर आदमी है। आसान नहीं है सर। आज का जैसे ब्राह्मण बनना भी आसान नहीं है ना, क्योंकि वैसे लोग नहीं रह गए। जिस समय ब्राह्मण था, ब्राह्मण को तो लोग कहते ना कि उस समय धर्म क्या था, समाज के बाकी लोगों का धर्म ये था कि अगर आपके घर ब्राह्मण आ गया, आप भूखे रह जाओगे लेकिन उसको दोगे। आजकल क्या है, आपको पता है कि ब्राह्मण को लोग 11 रुपए देने, या मुझे 111 देना ही चाहिए, लेकिन आप सारा दिमाग लगाते हैं पंडित जी को अभी 21 पे निपटा दो। ये भी दिक्कत सर। समाज की जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण की जरूरतों को पूरा करे। अभी वहां डर इसलिए है सर, अगर आपको पता चल जाए कि ये मुझे कितना भी क्वेश्चन पूछेगा लेकिन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, आप निडर होकर सब कुछ बोलेंगे। ब्राह्मण को इसीलिए बोला गया कि वो एकदम निडर होकर उसको बिहेव करना, उसको किसी डरना नहीं है। समाज की जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप इनका भरण पोषण करो, ये अपने लिए खाना कमाने नहीं निकलेगा, वो सिर्फ ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान अभ्यास करेगा, ज्ञान की बातें दिखाएगा। उसके लिए धर्म यही विधान, उसको कमाने की, उस समय कास्ट सिस्टम में बोला गया था कि आपको कमाने की जरूरत है ही नहीं। यू नीड नॉट टू अर्न एनीथिंग, यू जस्ट प्रैक्टिस व्हाट इज रिटेन इन धर्मशास्त्र, उसको अभ्यास पे ले आओ। ठीक है, मैं तो ऐसा सर, अरे जैसे सर क्या कहते हैं रमेश बाजा सर कह रहे हैं कि भाई मेरा रिस्क लेके कर रहा है, तो रिस्क यही सर, दक्षिणा नहीं मिलेगी और कौन सा रिस्क है? मारेंगे थोड़े वो ज्यादा बोलेंगे आपको भगा देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, तो वही दक्षिणा का रिस्क है सर, और क्या। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि दक्षिणा देना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना उनकी जिम्मेदारी है। दक्षिणा वो काटते हैं, नहीं दे रहे हैं, वो अपने धर्म से अडिग हो जाते हैं। आपका कर्म यह है कि एकदम निडर होकर बोलना, जो शास्त्र में लिखा है उस बात को बोलना, बस यही धर्म है। पहले ब्राह्मण गुस्से में जनेऊ, अच्छा ये मैं नहीं जानता सर, गुस्से में जनेऊ तोड़ा तो अनिष्ट पक्का होना तय था, वो तो है सर। सत्य के मतलब बताया ना, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। सत्य में स्थिर व्यक्ति जो बोल देता है वो, अगर ऐसे कहे श्राप लिया, जाओ बोला परीक्षित को सांप काटेगा, 7वें दिन देखिए सांप काट लिया परीक्षित को, सारा महल बनाने पर कोई रोक सका जो है? अगर ब्राह्मण ने एक बार, सही ब्राह्मण ने हाथ में अगर एक पानी लेकर बोल दिया कि 7वें दिन सांप काटेगा आपको, कोई बचा नहीं सका सर। सत्य में जो स्थिर व्यक्ति जो बोल देगा वो होता है। दूसरों को देख के सब अपने हिसाब से चेंज कर फ्रीडम को मिसयूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इस डिस्कशन को मैं कल आगे ले चलूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को हम लोग जो होगा इस डिस्कशन पर। मैं जानता हूँ इस क्लास में बहुत डिस्कशन है, कास्ट वाली क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है।
अभी कोई आया नहीं, अभी तो मैं देखा हूँ कोई ना कोई ऐसे लोग आते हैं अलग से पर्सनल मैसेज शुरू हो जाएंगे, ये है वो है, ठीक है, ऐसे होता है। इसी बैच में कोई आएगा अभी पर्सनल मैसेज कर खूब लड़ेगा भिड़ेगा, हर बैच में एक दो लोग होते हैं, तो मैं भी उनको आराम से, मुझे पता है यहाँ कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। होते हैं हर बैच में एक दो लोग ऐसे आते हैं। अब कल मैं इसी बात को और बेहतर तरीके से, मैं लता माली दीदी को अनम्यूट करना चाहता हूँ। लता माली दीदी आप कहाँ पर हैं, प्लीज फिंगर रेस करें। अनीता माली दीदी और लता माली, दो लोगों को मैं जस्ट आज, एक चूंकि बात है मैं अपनी जानकारी के लिए। लता माली दीदी आप क्लास में हैं? नहीं है लगता है। अनीता माली दीदी दिख रहे हैं। दीदी मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ जान, आप भी वो व्रत रह रहे हैं दीदी? वो जो आज व्रत है दीदी आप भी हैं अनीता दीदी? बोले मैंने आपको अनम्यूट किया। नहीं सर। अच्छा आप वो दोनों क्या बहने हैं, अनीता और लता माली, अनीता माली? यस सर। अच्छा अच्छा, तो दीदी आज उन्होंने ग्रुप में लिखा है कि जो है कि मैं आज रोजा रख रही हूँ, और आपने लिखा जय श्री कृष्ण। मैं दोनों का अंतर, आपने लिखा जय श्री कृष्ण और उन्होंने ग्रुप में लिखा मैं आज रोजा रख रही हूँ, ये मैं इस बीच में समझ नहीं पाया दीदी। नहीं गलती से हुआ होगा कुछ सर। नहीं क्या जय श्री कृष्ण गलती से हुआ, या आज लता माली दीदी ग्रुप में लिखा है? नहीं आज रोजा रखा है, वो गलती से हुआ होगा। अच्छा, वो ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला आज मैं रोजा रखी हूँ तो आज मैं फोटो नहीं भेज पाऊंगी, यही उन्होंने लिखा। मैं वो जानना चाह रहा था कि क्या, मैं इसीलिए वो एग्जाम्पल लेने के पहले आपसे बात करना चाह रहा था। बहुत अच्छा नहीं कुछ गलती हुई होगी सर। अच्छा अच्छा, उन्होंने ग्रुप में मैसेज लिखा आज मैं रोजा रखूंगी तो इसलिए मैं आज फोटो नहीं डाल पाऊंगा। आज फास्टिंग वाला दिन है ना, हर तीसरे दिन देश में जो कुछ लोग फास्ट रहते हैं, तो आज जैसे मेरा फास्टिंग वाला दिन है, तो उस ग्रुप में लता माली दीदी हैं, तो मैं इसीलिए देखा वहां तो ये लिखा, आपने लिखा जय श्री कृष्ण, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये मिस मैच में। ठीक है नहीं सर, कुछ गलती हुई होगी, देखती हूँ। हो जाता है इधर का मैसेज। चलिए मैं प्रेयर करके क्लास में करता हूँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। शुरू का छूट गया दीदी, कैमरा सर वो भी आ जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको 1 बजे तक, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। आज से मैंने बताया था अगर 1 बजे तक आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग है तो प्लीज आप बोल दिया करिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई क्लास का रिकॉर्डिंग में क्लास नहीं बोल देता, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, कभी कभी ऐसी चर्चा हो जाती है, तब फिर वो नहीं मिलेगा। नहीं तो ये नियम बन गया 1 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मिल जाएगी। तो 1 बजे तक नहीं मिले तो आप प्लीज जो है बोल दीजिए। नमस्ते सभी का दिन।